निखिल ने पूछा है कि ज्ञान मिलने से कर्म कट जाते हैं। 3 तरह के कर्म है, संचित, प्रारब्ध, क्रियामान। तो ऐसी मान्यता है कि संचित और जो क्रियामान है वो नष्ट हो जाते हैं, केवल प्रारब्ध बचता है। अब क्या ये मेरे कहने से सत्य हो जाएगा, या किसी और ने कहा है वो सत्य हो जाए तो सत्य है, या कहीं लिखा है तो वो सत्य है? नहीं, साधक अपने अनुभव से ही जान पाता है। तो मेरे वाक्य को अंतिम न समझे, स्वयं का अनुभव लीजिए कि क्या होता है ज्ञान होने से, क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आज प्रश्न भी आया था, आप स्वयं देख पाएंगे। ज्ञान मार्ग का ये लक्ष्य नहीं है कर्म वगैरह को नष्ट करना, ये सब स्वीकार लक्ष्य है, स्वीकार भाव में आना लक्ष्य है, साक्षी भाव में आना। क्यों? क्योंकि वो मेरे नहीं है। उसको मेरा जो कहता है कि मेरे कर्म है वो अहम है, और वो भी क्षणिक है। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक अहम है, और उसको ये कार्य दे दिया गया है कि जो भी मिले उसको मेरा मेरा कहते जाओ। तो इसीलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन हाँ, प्रभाव पड़ते हैं, ज्ञान के प्रभाव पड़ते हैं पूरी तरह से, अशुद्धियों पर और इच्छाओं पर पूरी तरह से निर्भर करता है। संदीप ने कहा, गीता के प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म फल पर। ज्ञान मार्ग में करता नहीं, फिर भी श्लोक की व्याख्या कैसे समझी जाए? माया में है करता। व्यक्ति मिथ्या है लेकिन उपयोगी मिथ्या है। हम कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करता जो है उपयोगी परिकल्पना है और कुछ नहीं। देखिए, आपका सारा समाज व्यक्ति की परिकल्पना पर ही टिका है। व्यक्ति तो करता है सब, तो माया के स्तर पे कर्तव्य सत्य है। तो जब ऐसा कहा गया है कि आपका अधिकार इस पर है, आपका अधिकार उस पर है, ये सब तो वो माया के स्तर पर कहा गया है। अद्वैत के स्तर पर या अनुभवकर्ता के लिए नहीं कहा गया। अनुभवकर्ता कर्महीन है, और ऐसा नहीं कहा गया गीता में कि आपका अधिकार है। आपका शब्द नहीं उपयोग किया गया। इतना ही कहा गया है कि कर्म पर ही अधिकार है, कर्म पर ही नियंत्रण हो सकता है, ऐसा कहा है कृष्ण ने, आपका नहीं बोला। कोई बता सकता है मुझे जो संस्कृत के जानकार है कि मेरी बात सत्य है? हाँ, हलधर ने कहा सत्य। कर्मण्य व अधिकारस्ते, उसमें त्वम और इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग किए गए श्लोक में। ध्यान दीजिए, श्लोक लिखने वाला बहुत सोच के लिखता है। वो अगर आपका अधिकार हो कि कोई अर्थपूर्ण होता है शब्द आपका अधिकार, तो जरूर लिखा जाता वहाँ, लेकिन वहाँ कर्ता की कल्पना आई नहीं है उस श्लोक में। तो अब बोले किसका अधिकार है? फिर वो बस अधिकार है, नियंत्रण चित्त स्वयं करता है। जो प्रति रचना है वो विकास क्रम होते होते इस अवस्था में पहुंच जाती है कि क्या करना है क्या नहीं, उसमें समझ आती है। व्यक्ति तो नहीं है, वैसे भी नहीं। यहाँ क्या बताया गया है कि देखिए, आप कुछ भी करते रहिए, फल वही आता है जो चित्त के नियम कहते हैं, जो संस्कार कहते हैं, जो प्रकृति है वो निर्धारित करती है। देवी हम कहते हैं तंत्र बारे में निर्धारित करती है क्या होगा, ये सपना आगे कैसे दिखेगा, क्या दृश्य आएंगे। व्यक्ति नहीं, जो कठपुतली जो कर्म कर रही है वो नहीं निर्धारित करती कुछ। फिर ऐसा क्यों होता है? फिर करना ही क्यों है, ऐसे लोग पूछते हैं। तो नहीं करना है, वो तो करता है नहीं, तो किसको करना है? फिर वो तो अपने आप ही हो रहा है। तो थोड़ा सा जटिल विषय है ये कर्मों का विषय। बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो अगर जो देख लेगा वो समझ पाएगा कि कभी ऐसा क्यों कहा जाता है करता नहीं है, और फिर कभी कहा जाता है कि ऐसा करो और वैसा करो, इस पे नियंत्रण करो और उस पे नियंत्रण करो। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, साक्षी भाव के प्रयोग कीजिए, फिर अगले दिन मैं कहता हूँ करने वाला कौन है ये भाव लाने वाला कौन है? तो बड़े इसमें पड़ जाते हैं वो चक्कर में। अभी तक तो मुझे बोला गया था करने के लिए, अब बोल रहे करने वाला ही नहीं। तो ये उलझन इसलिए है क्योंकि बहुस्तरीय ज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भाषा की एक सीमा है। जब हम भाषा उपयोग करते हैं तो वहाँ कहीं लिखा नहीं आता कि कौन से स्तर की भाषा, कौन से स्तर पर वाक्य बोला गया है। ये मान लिया जाता है कि शिष्य में बुद्धि है, वो जान जाएगा। नहीं जाना है तो फिर आपको पूछना जरूरी है। किशोर ने कहा है, चित्त के नियम, कर्म, कारण, प्रभाव कृपया अधिक वर्णन करें। चित्त अर्थात नाद, और नाद अपने आप में अकेला नहीं होता। जब वो गति होती है तो चारों तरफ फैलती है। जैसे शांत पानी पर आप पत्थर फेंके तो उसकी लहरें चारों तरफ फैलती हैं, और वो प्रतिक्रिया करती है पानी में जो भी है उससे टकरा टकरा के वापस आती है लहरें। ये नाद का स्वभाव है। तो जब भी वो शुरू होता है कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ते हैं। और वो शुरू कैसे होता है? कर्म से। कुछ परिवर्तन करना पड़ता है
तब वो शुरू होता है। तो जो 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 भी घटना ये परिवर्तन लाती है उसको हम कहेंगे कारण, और जो भी प्रभाव उसके पड़ते हैं फिर संपूर्ण विश्वचित्त में उसको हम कहेंगे प्रभाव। तो ये नियम है कि हर कारण का प्रभाव होता ही है और हर प्रभाव का कारण होता ही है। अब ये नियम क्यों है? क्योंकि यही नाद का स्वभाव है, वो कहीं एक जगह होकर सीमित होकर खत्म नहीं हो जाता, निरंतर है, चलता ही रहता है। और इसको दैनिक जीवन में कैसे देखा जाए? कर्म करना अर्थात कुछ परिवर्तन करना, इसको आप अपने अनुभव से जानिए। जब भी कोई कर्म होता है कहीं ना कहीं परिवर्तन किया गया है। और 3 प्रकार के कर्म हम करते हैं, विचारों से, वाणी से और शरीर से, है ना। कर का अर्थ है हाथ, जो हाथों से किया जाए वो कर्म। विचार, वाणी और हाथों से जो परिवर्तन किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। और तीनों के प्रभाव पड़ते हैं, जो कि आप सबका अनुभव होगा। किसी का प्रभाव बहुत कम होगा, किसी का प्रभाव सूक्ष्म होगा, किसी का प्रभाव अधिक होगा। तो सबसे अधिक प्रभाव उसका पड़ता है जो आपके हाथों से किया गया है। नंबर 2 पे जो आपकी वाणी से हुआ है। आप किसी को कुछ अच्छा बोल दीजिए, देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसी को कुछ बुरा बोल दीजिए, बुरा प्रभाव पड़ेगा, छूटेगा नहीं, वो समाप्त नहीं हो जाएगा जो आपने बोला है। भले ही उस व्यक्ति का व्यवहार जिसको आपने भला बुरा बोला है दिख नहीं पड़ेगा, किंतु उसके मन में परिवर्तन हो गया है, उसके मन में आपकी एक बुरी छवि बन गई। अब वो हमेशा रहेगी, कितनी भी लीपा पोती कर ली जाए वो बुरी हमेशा रहेगी, ये तय है। और ऐसे ही विचारों के प्रभाव पड़ते हैं, जो कि बहुत से मनुष्यों की बुद्धि वहाँ तक पहुँची नहीं है देखने के लिए कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है। किंतु थोड़ा बहुत जान सकते हैं आप कि जिस दिन आपके विचार अच्छे नहीं हो वो दिन बहुत बुरा जाता है, कोई काम नहीं होता, नकारात्मक विचार आते रहते हैं, वो शरीर भी बैठ जाता है सुस्त होके, भावनाएं उल्टी सीधी चलती हैं। क्या ये प्रभाव नहीं है विचारों का? और दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही सूक्ष्म प्रभाव भी पड़ते हैं। क्या इसको बंद किया जा सकता है? क्या वो प्रभाव समाप्त किया जा सकता है? और ये नियम कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्म हुआ है, उसका प्रभाव आकर ही रहेगा। और इस प्रभाव को जो भोगा जाता है उसको हम कहते हैं फल, कर्म का फल आता है। हम कहते हैं क्या आएगा ये कोई नहीं जानता, थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है क्या आएगा फल। जैसे अभी मैंने बात की कुछ डांटने की या बुरा कहने की, अगर आप यही डांट अपने बच्चों को लगाएं कि पढ़ते नहीं हो, इधर उधर घूमते हो, आवारागर्दी करते हो, अपना जीवन क्यों नहीं सही कर लेते, यदि वो किसी बच्चे को कहा जाए जो समझदार है, जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप देखेंगे उसका प्रभाव अच्छा आता है। आपने कुछ किसी को बुरा कहा है, ज़रूरी नहीं कि उसका प्रभाव हमेशा बुरा ही आएगा, किंतु कोई ना कोई प्रभाव ज़रूर आएगा। कभी कभी इतना छोटा होगा वो प्रभाव कि पता नहीं चलेगा, लेकिन आता ज़रूर है। वो कब आएगा ये भी आपके हाथ में नहीं है, ये भी आपके अधिकार में नहीं। कब आएगा? आपने आज कर्म किया है, हो सकता है कि कुछ क्षणों में प्रभाव मिल जाए, हो सकता है कि कुछ दिनों में मिले, कभी कभी कई जन्मों बाद वो प्रकट होता है उसका प्रभाव। तो इसीलिए ये कहावत है कि अभी आपकी स्थिति जैसी भी है, अच्छी बुरी जीवन की, वो आपके कर्मों के कारण है। आपने कुछ किया होगा ऐसा जिसके कारण आप फल भोग रहे हैं अभी। जैसे वो लोग कहते हैं ना, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया आज तक, सबका भला किया है, अच्छा ही सोचता हूँ, मैं भजन करता रहता हूँ दिन भर, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों है, फिर मैं ऐसा रोगी क्यों हूँ, फिर मैं ऐसा दुखी और गरीब क्यों हूँ? कुछ न कुछ किया होगा। कुछ न कुछ पूर्व जन्म कर्म है, भाग्य भी कहते हैं लोग इसे। कई नाम है, कई दर्शनों में अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या की गई है। ज्ञान मार्ग में हम ऐसा कहते हैं, कर्म और कर्मफल, कारण और प्रभाव। और बड़ी विचित्र बात है कि समयहीनता है, इसलिए सब कुछ पहले ही हो चुका है, सारे कारण और सारे प्रभाव पहले ही उपस्थित हैं, व्यक्त नहीं हो रहे, व्यक्त हो रहे हैं धीरे धीरे माया की कृपा से। और अंत में हम कहते हैं कि मिथ्या है, शून्यता है उसका तत्व। जो भी हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, शून्यता का परिवर्तन है, प्रतीत मात्र हो रहा है। इसलिए अंत में कारण प्रभाव मिथ्या है, न कर्म है, न फल है, न भोक्ता है, न कर्ता है। मुमताज ने पूछा है, कर्ता भाव झूठ है, परंतु फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं? हम कर्म करने के लिए प्लान बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से कर्म करते हैं। तो कौन करता है कर्म? कर्ता कौन है? तो जैसा कि आप ही ने बताया कि कर्ता तो है नहीं कोई, कर्म है। और ये कर्ता भाव जो है वो भी कर्म है, कर्म होते हैं बस, ये हमारा अप्रोक्ष अनुभव है। उसमें से एक छोटा सा कर्म है जो एक विचार है मन में कि ये कर्म मैंने किए हैं, और ये विचार ही कर्ता भाव है। इस शब्द कर्ता भाव में आप देखेंगे भाव आता है, जिसका अर्थ है होना। इस अवस्था में होना कि मैं करता हूँ,
कर्ता भाव है। जैसा कि आपने कहा, ऐसा लगता है कि हमारे द्वारा हो रहे हैं कर्म। अब आपको इन शब्दों के अर्थ में उतरना पड़ेगा कि हम शब्द का अर्थ क्या है। पहले तो ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, आपको अपना ही अनुभव बताना चाहिए, दूसरों को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दूसरों को क्या अनुभव हो रहा है वो आप जानते नहीं। तो आप कह सकते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि ये मेरे कर्म है। आप देखेंगे आपका अप्रोक्ष यही, अनुभव यही कहेगा कि केवल विचार आता है कि ये मेरे कर्म है। ये लगना शब्द भी दार्शनिकों की भाषा नहीं है। लगना अर्थात अनुभूति होना, संवेदना। तो हमें कोई संवेदना नहीं होती कि ये मैं हूँ, कि ये मेरे कर्म है। केवल विचार आता है और उस विचार को मान लिया जाता है, उस पर विश्वास कर लिया जाता है। इतनी भर प्रक्रिया चल रही है। तो कर्ता भाव के बारे में इतना कहा जा सकता है कि कर्म होते हैं और फिर एक विचार आता है कि ये कर्म एक व्यक्ति के द्वारा हो रहे हैं और वो व्यक्ति मैं हूँ। ये प्रतीत होता है, ये एक तरह का ज्ञान है, एक तरह का भ्रम है। ये भ्रम दूर कैसे किया जाए? मैं की खोज करें, ये क्या है जो मैं है, व्यक्ति क्या है, उस पर मनन करें कि ये है क्या व्यक्ति जो कहता है कि मैंने किया है। ये इस मैं का अर्थ क्या है? और आप देखेंगे मैं का अर्थ बदलता रहेगा। कभी मैं शरीर होगा जो हाथ पैरों से होता है, उसमें भी कर्ता भाव आ जाता है कि मैंने किया है, लेकिन वो करते तो हाथ पैर है। अभी जैसे सांस चल रही है और कर्ता भाव ये कहेगा कि मैं सांस ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो केवल विचार है। सांस तो यदि ये विचार ना हो तो भी चलेगी, शरीर तभी भी चलेगा जब ये विचार ना हो, जैसे कि निद्रा में होता है। शरीर की सारी क्रियाएं चलती हैं, कर्ता नहीं होता क्योंकि वो वृत्ति बंद है, और इसीलिए कोई स्मृति भी नहीं होती, क्योंकि कर्ता भाव तो वही याद रखना चाहता है जो उसने किया है। जो अपने आप चल रहा है उसको याद नहीं रखता। जो आपने कहा है कि कुछ कर्म करने के लिए प्लान बनाते हैं, वो क्या है? शरीर को योजना नहीं बनाता, उसकी योजना बड़ी सरल सी है, खाना पीना सोना। जो योजनाएं बनाता है वो है बुद्धि, जो एक और वृत्ति है चित्त में। मैं नहीं बनाता। जब योजना बन जाती है उसके बाद ये विचार आता है कि मेरी योजना है, मैंने बनाई है। तो इस तरह मैं की स्थिति बदलती रहती है और हमेशा जो भी वृत्ति चलती है, जो भी कर्म होते हैं, उस पर वो ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये मैं हूँ। और आप देखने जाएंगे, आपका यह अप्रोक्ष अनुभव रहेगा कि ये मैं एक मिथ्या है, कर्ता भाव मिथ्या है, केवल मान लिया गया है, मान्यता है। और ये मान्यता इसलिए है क्योंकि हम समाज में रहते हैं। हम मान लेते हैं कि दूसरे शरीरों के द्वारा किया हुआ कर्म उन शरीरों के का जो स्वामी है उसने किया है, उस शरीर का जो स्वामी है उसने वो कर्म किया है, ये मान लिया जाता है। इसी आधार पर हमारा समाज टिका है। यदि ये जो मनोशरीर यंत्र है वो कहना शुरू कर दे कि मैं कुछ नहीं करता, मेरा कोई कर्म नहीं है, तो ये सामाजिक रचना नहीं रहेगी। तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि इस मनोशरीर ने ये किया है, उस मनोशरीर ने वो किया है, उसी तरह हम मान लेते हैं कि इस मनोशरीर ने, जिसका मुझे अनुभव हो रहा है अभी प्रत्यक्ष, वो भी करता है, वो भी कुछ करता है, वो इन कर्मों का स्वामी है, वो इन कर्मों का स्रोत है। वो नहीं होता तो कर्म नहीं होते, ऐसा मान लिया जाता है। और ये व्यक्ति की अवधारणा बन जाती है समाज में रहने के कारण। यदि आप अकेले रहते हैं, इस संपूर्ण जगत में अकेले रहते हैं, तो ये कर्ता भाव नहीं आता, केवल अनुभव होते हैं, एक के बाद एक अनुभव चलते रहते हैं। तो ये कर्ता भाव केवल सामाजिक प्राणियों में ही होता है। कभी कभी हम कह देते हैं कि जो भी कर्म हो रहे हैं वो विश्व चित्त के हैं, विश्व चित्त ही करता है, जो वासनाएं आती हैं विश्व चित्त की है। और ये एक चरण है कर्ता भाव को समर्पित करने का, कर्ता भाव के समर्पण का एक चरण है कि हम कह देते हैं कि ये सब मेरा नहीं है, लेकिन ये विश्व चित्त का है, कोई तो कर रहा होगा। क्योंकि वो साधक एकदम से छोड़ नहीं पाता कर्ता भाव, तो 2-3 चरणों में छुड़वाया जाता है। ये समर्पण 2-3 चरणों में किया जाता है। तो पहले तो देखो कि भाई मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, व्यक्ति जो है मिथ्या है। यदि आपने व्यक्ति की माया का वीडियो देखा होगा या आत्मज्ञान का वीडियो देखा होगा तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि नहीं देखा तो आप अभी भी देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं यदि देखा है तो, कि उसमें कैसे सिद्ध किया गया है, कैसे प्रमाण दिया गया है कि व्यक्ति नहीं है। अभी उसको मैं दोहराऊंगा तो फिर आधा 1 घंटा उसी में निकल जाएगा, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि वो वीडियो, दोनों वीडियो दोबारा देख लें तो आपको ये मजबूत ज्ञान हो जाएगा कि न व्यक्ति है न मैं हूँ, कर्म हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, बस यही हमारा अप्रोक्ष अनुभव है, बाकी सब चित्त निर्मित है। इतना हो जाए तो कर्ता भाव छूट जाना चाहिए, या फिर ज्ञान हो जाना चाहिए। कर्म हो रहे हैं, कर्ता भाव भी है लेकिन मिथ्या है, और आप उसको
उपयोग कर सकते हैं, समाज में रहने के लिए जब तक जीवन है उसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि ये ज्ञान नहीं होता है, केवल इतना ही दिखाई देता है कि कर्म हो रहे हैं और करता तो होगा कोई ना कोई, तो ये मान लिया जाता है कि ये विश्व चित्त द्वारा हो रहा है, इस सृष्टि, ये माया ही वो कर्म कर रही है, ये शक्ति ही कर्म कर रही है। तो ये कई रूपों में मिलता है। जो अद्वैत तक पहुंच नहीं पाते वो द्वैत मार्ग से आते हैं और कोई नई अवधारणा बना लेते हैं, नई मान्यता बना लेते हैं कि क्योंकि जीव मिथ्या है, कर्ता मिथ्या है, करने वाला मिथ्या है, व्यक्ति मिथ्या है, तो कोई और ही शक्ति है जो कर रही है। और हम ज्ञान मार्ग पे हम इसको विश्वचित्त का नाम देते हैं। अन्य मार्गों पे जिसमें अद्वैत भी आता है, सांख्य आता है, भक्ति मार्ग आते हैं, उनमें हम इसको ईश्वर का नाम देते हैं। और शैव दर्शन में, शक्त मार्ग में इसको हम देवी या कुंडलिनी या कुमारी नाम देते हैं। वही कर रही है जो कर रही है, वही करता है। ये एक चरण है अद्वैत तक पहुंचने का, क्योंकि उस साधक को ये छोड़ने में, ये मान्यता छोड़ने में बड़ी परेशानी है। नहीं मान पाता वो कि कोई करता नहीं है, ऐसा वो अपने आप हो रहा है। मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई करने वाला नहीं है और हो रहा है, उसके सामने ये सत्य है, फिर भी वो मान नहीं पाता। तो उसको एक चरण दे दिया जाता है कि चलो भाई, अब ये नहीं तो वो मान लो, अपने से कुछ बड़ा मान लो जो करता है, और इस तरह वो समर्पित हो जाता है। ज्ञान मार्ग में हम आत्मज्ञान होने के बाद अपने आप समर्पण हो जाता है। फिर न व्यक्ति बचता है, न दूसरे व्यक्ति बचते हैं, न ये व्यक्ति बचता है, न दूसरा व्यक्ति बचता है। कर्म बचते हैं, कर्म के फल बचते हैं, चित्तवृत्ति बचती है, और अब चित्तवृत्ति शुद्ध हो जाती है और वो शुद्ध चित्तवृत्ति कर्मों का त्याग करती है। धीरे धीरे विरक्ति होने लगती है कर्मों से, और ये शुद्धि यहाँ तक पहुँच जाती है कि कोई कर्म नहीं होता फिर। और यदि कोई कर्म ना हो तो जीव विलीन हो जाता है। जीव वापस तरह तरह के रूप नहीं लेता, उस चक्र में नहीं होता। उसको क्यों ये सब जन्म लेने पड़ते हैं, क्यों इन अनुभवों से जाना पड़ता है, क्यों उस पर वासना है? क्योंकि कर्म की इच्छा है, क्योंकि ये शक्ति उसके द्वारा प्रकट होना चाहती है, ऐसा हम कहते हैं। और जब ये वासनाएं, जिसमें मूल वासना ये आती है अनुभव लेने की, उससे भी विरक्ति हो जाती है, वो भी छूट जाती है, तो हम उसको जीव का विलय कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो इस बारे में बहुत सी मान्यता है, ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं मैं कि मुक्ति हो जाए, क्या करूं कि निर्वाण हो जाए। इस तरह तरह की मान्यताएं और अज्ञान आध्यात्मिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो मुमताज से को मैं सुझाव दूंगा कि व्यक्ति की माया का वीडियो देखें और उसके बाद आत्मज्ञान का वीडियो देखें, और आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान का वीडियो देखें। और यदि आपको ये समझ में नहीं आए कि ये कौन है जो योजना बनाता है और ये कौन है जो कर्म करता है, इसका अर्थ है आपने चित्त को नहीं जाना है अभी तक। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रश्न के पीछे संपूर्ण अज्ञान दिखाई देता है। तो कोई बात नहीं, बोधि वार्ता में बड़े विस्तार में आपको इनके उत्तर मिलेंगे कि ये चित्त क्या है। आप देखेंगे चित्त एक परतीय रचना है, और इस तरह के भ्रम इसलिए है क्योंकि उस रचना का अज्ञान है। आज कर्ता भाव का प्रश्न आया है, तो कल कर्मफल का प्रश्न आएगा कि करता नहीं है तो कर्मफल मुझे क्यों मिलते हैं। अब इस पे सब मैं ही रहेगा, आप देखेंगे। और जब तक वो मैं जाता नहीं, तब तक प्रश्न नहीं जाएंगे। मैं जिस दिन चला गया, जिस दिन उसके असत्य का ज्ञान हो गया, उसकी मिथ्या का ज्ञान हो गया, तो उससे संबंधित सारे प्रश्न चले जाएंगे और मन में शांति का आभास होगा। आभास तो नहीं, शांति होगी। अब कोई प्रश्न नहीं होंगे, अब कोई भ्रम नहीं होंगे, कोई भ्रांति नहीं होगी, कोई संशय नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि वो जानना चाहिए जिसको जानने से सब जाना जा सकता है। ऐसा क्या है जिसको जानने से सब जाना जा सकता है? सभी प्रश्न मिट जाते हैं। वो है मेरा स्वरूप, वो है अस्तित्व का मूल तत्व, उसको जाने, जो आत्मज्ञान से संभव है। प्रज्ञा ने पूछा, कोई भी कर्म वैचारिक स्तर पर पहले होता है या फिर कर्म भौतिक स्तर पर होता है? इन विचारों को कौन प्रेरित करता है, इच्छा या भावनाएं? जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि जो वासना है, वासना बीज है कर्मों का। वासना से विचार और भावनाएं प्रकट होती है, और यही जो भावनाएं विचार हैं वाणी में बदलती है, और वो वाणी जो है कर्म में बदलती है, शारीरिक कर्म में बदलती है। तो ये उसका एक क्रम है, इस क्रम से होता है। सबसे पहले वासना है, जिसको हम सूक्ष्म कर्म भी कहते हैं। फिर भावनाएं, विचार आदि के द्वारा वो वाणी और शरीर में प्रकट होते हैं, जिनको हम स्थूल कर्म कहते हैं। फिर ये भावनाएं और विचार और वाणी जो है
बीच वाला कर्म आ जाते हैं जो ना सूक्ष्म है स्थूल है। तो सबसे सबसे बड़ा फल जो आता है वो शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का आता है। उससे छोटा फल जो है वाणी के द्वारा जो कर्म होता है उससे आता है। और सबसे छोटा जो कर्म है वो विचारों से भावनाओं से होता है। और जो वासनाएं उठती हैं वो कर्म ना होने के बराबर है। अगर वो उठकर अपने आप चली जाए, विचार भी ना बने उसका, भावना भी ना उठे उससे, तो वो कर्महीनता आ जाती है वहाँ। ये चेतना संभव है। जिसकी चेतना है वो देख लेगा कि ये वासना उठी है, वहाँ बने विचार प्रकट होगा। बहुत बड़ा विचार नहीं होगा कोई, चलो अब तो यही करना है आज, ऐसा कोई विचार नहीं होगा। न भावना आएगी वहाँ कुछ मिलने का लालच, कुछ सुख मिलने का लालच, इस तरह से कुछ कोई भी भावना नहीं आएगी। और फिर वो कर्म प्रकट ही नहीं होता। बोलना भी नहीं चाहता वो व्यक्ति, फिर उस क्या आया था मन में बेकार सा कुछ, बोल के भी फायदा नहीं है। जिनकी चेतना है वो वासना के स्तर पर कर्म को रोक सकते हैं। रोकने का अर्थ ये है कि अपने आप ही रुक जाता है वो, क्योंकि कोई पूछ लेगा फिर कि आपने तो कहा था कोई है नहीं रोकने वाला करने वाला, अपने आप ही हो जाता है वो। ये तो चेतना वाले व्यक्ति का हो गया जो साक्षी भाव में है। वासना जहां पर उत्पन्न हो रही वहीं पर कर्महीन कर देता है उसे। और जो बुद्धिमान व्यक्ति विचारों के स्तर पर रोक सकता है। ये ठीक नहीं लग रहा है, अभी कम से कम नहीं करना चाहिए, अभी सही समय नहीं है, आदि बुद्धि का प्रयोग करते हैं लोग, बच जाते हैं कर्म करने से। और जो भावुक व्यक्ति है वो देखता है कि भावना अच्छी नहीं है, नकारात्मक भावना आ गई अगर उसके मन में तो वो रुक जाता है वहाँ कर्म। सकारात्मक है तो दौड़ के करता है। यहाँ बुद्धि इतनी नहीं चलती, लेकिन भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया जाता है। और जो पूरी तरह ज्ञानी है, जिसमें कि ऊपर की कोई भी परत विकसित नहीं हुई है अच्छे से, वो वासना का उठना और शरीर से कर्म होना एक ही है। पशुवत, जैसे पशु होते हैं, पशु भी थोड़ा सोचते हैं, मैंने देखा है। लेकिन इस तरह के व्यक्ति जो उनकी वासना है वही उनका कर्म है। बहुत से होते हैं ऐसे, आपने देखा होगा, भले वो शरीर से ना करें, मुंह से बोल ही देते हैं, जबान पे लगाम नहीं है उनकी, जो मन में आए बोल देते हैं। न बुद्धि चल रही है उनकी, न भावनाओं पे नियंत्रण है। उनको पता होता है मेरे बोलने से बहुत बुरा लग रहा है, उनके शरीर में कांटे जैसे चुभते हैं, फिर भी बोलते जाते हैं, रोक नहीं पाते। आवेग हम इसी को कहते हैं। कर्म हो जाते हैं, और वो जो उन कर्मों का बहुत बड़ा फल आता है। तो आप देख सकते हैं अज्ञानी कर्मों में उलझा है पूरी तरह से, कई जन्मों तक ऐसे ही रहेगा, अगणित जन्मों तक ऐसा ही चलेगा उसका। धीरे धीरे विकास होगा, क्योंकि ऐसे नीच लोग जिनका विकास नहीं, उनको हम नीच कहते हैं। गुरु को भी गाली देते हैं, सरेआम गुरुओं को भी, जो उनका भला चाहते हैं उन्हीं को गाली देते हैं, क्योंकि उनमें ये बुद्धि नहीं चल रही है क्या बोलना है क्या नहीं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो जो आत्म मूल्यांकन कर रहे हैं जरा देख लीजिए, वहाँ मैंने वीडियो में ये सब बताया हुआ है कि किस तरह से आत्म मूल्यांकन करना है। आपकी सभी परतें सक्रिय होंगी, आवेग भी आएंगे, इस तरह से भावनाएं भी आएंगी, बुद्धि भी चलेगी, चेतना भी, सब कुछ होगा जैसा कि वो वहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। आत्म मूल्यांकन वाले वीडियो सा एक बना दिया गया है। तो आप देखेंगे जो मेरी सबसे शक्तिशाली वृत्ति है वहीं तक मेरा विकास हुआ है। सभी होंगी वहां वृत्तियां, चेतना की भी संभावना है जैसे मैंने कहा, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली, जो बहुसंख्या में चलती है, अक्सर वही चलती है वो वृत्ति, वहीं तक मेरा विकास हुआ है, ऐसा आप जानेंगे। तो बहुत लोग इसमें उलझन में पड़ जाते हैं कि गुरुजी मेरा शरीर भी काम करता है कभी कभी अपने आप, और कभी भावनाएं भी काम करती है, और चेतना भी है, ये भी है, तो मेरा विकास कहाँ हुआ है, कहाँ तक हुआ है। तो मैंने कहा वीडियो अच्छे से देखा नहीं आपने, उसमें कहा गया है कि बहुत स्पष्ट कहा गया है कि ये सब बदलता रहता है। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि दिन के किस घंटे में कौन सी वृत्ति शक्तिशाली होती है, ध्यान से देखिए, उसको बताया गया है। तो अगर चेतना इतने बजे से इतने बजे नहीं रहती, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कौन सी वृत्ति है जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे अधिक रहती है, अधिक समय तक रहती है, वहीं तक आपका विकास हुआ है। तो मैंने ज्ञानी जनों में देखा है, मैं आपको बता सकता हूँ, ज्ञानी जनों में सुबह 3 बजे से लेकर शाम को 9, 10, 11 बजे तक बुद्धि की वृत्ति सबसे शक्तिशाली होती है। दोपहर में थोड़ी कम होती है खाना वाना खाने के बाद, लेकिन सबसे शक्तिशाली होती है। सुबह 3 से 6 बहुत तेज होती है, और रात को बहुत तेज होती है। ऐसा सबका अपना अपना अनुभव होगा, बता रहा हूँ मैं।
आदित्य ने पूछा है, विचारों भावनाओं वाणी के पीछे कोई ऊर्जा भी है, केवल तरंगे हैं? न ऊर्जा है न तरंगे है, इनको हम कहते हैं चित्तवृत्ति। तो आदित्य को मैं सुझाव दूंगा कि अस्पष्ट शब्दों से बचिए, जो परिभाषित है बोधि वार्ता में उनका अर्थ है, बाकी ऊर्जा का कोई अर्थ नहीं, तरंगों का कोई अर्थ नहीं है। जब भी हम दर्शन की बात करते हैं तो सही शब्दों का प्रयोग जरूरी है। न ऊर्जा है न तरंगे है, चित्तवृत्ति है, जो स्मृति है, स्मृति में जो गति है उसको चित्तवृत्ति कहा गया है, और वो नाद के कारण है गति। माधुर्य ने पूछा है कि भावना एवं आवेगों का निर्णय लेने में कोई स्थान है या नहीं? क्या सभी निर्णय बुद्धि और विवेक से ही लिए जाने चाहिए? निर्णय लेने वाला कौन है? माधुर्य से पूछना चाहूंगा, कौन है निर्णय लेने वाला? माधुर्य का व्यक्ति। तो सत्संग में पूछना चाहूंगा, कौन है जो निर्णय लेता है? यदि कोई बताना चाहे। पवन ने कहा चित्त। हाँ, विजेंद्र का उत्तर सही है, कोई नहीं। अनिल का भी उत्तर सही है, कोई नहीं। और कोई मत किसी का? हाँ, पद्मजा का भी कोई नहीं। लगता कोई नहीं जीत रहा है वोटों की गिनती के हिसाब से। हाँ, कोई नहीं। व्यक्ति भी नहीं। हिरेन ने कहा अहम, मीरा ने कहा अहम भाव। निर्णय होने के बाद अहम भाव आता है, अहम पहले नहीं आता कि मैं निर्णय लेने जा रहा हूँ, बाद में आता है। हल्दर ने कहा यहाँ मात्र हो रहा है, करने वाला कोई नहीं। हाँ, जब कोई नहीं है तो प्रश्न कैसे आ गया कि आवेग से लेना चाहिए या बुद्धि से लेना चाहिए? कौन है यहाँ लेने वाला निर्णय? जो होना होता है वो होता है, ध्यान दीजिए इस बात। यदि वो निर्णय आवेग से आया तो वो आवेग से आ गया, वो निर्णय भावनाओं से आ गया, कोई बात नहीं, भावना से आ गया। वो अगर बुद्धि से आ गया तो बुद्धि से आ गया। ये प्रकृति है। और आप देखेंगे सारी व्यवस्था बहुत अच्छी कर रखी है प्रकृति ने, कि जहां पर बुद्धि, क्योंकि बुद्धि बड़ी धीमी चलती है, आपने देखा होगा, धीमी गति से चलती है, उसकी गति इतनी तेज नहीं है बुद्धि की जितनी कि भावनाओं की, आवेगों की बहुत सेकंडों में काम हो जाता है। जबकि बुद्धि को कुछ घंटे चाहिए होते हैं थोड़ा सा विचार करने के लिए और आदि आदि। जब शांति होती है, जब पेट भरा होता है तो बुद्धि काम करती है, सारी जरूरतें पूरी होती हैं, तब बुद्धि चलती है। लेकिन भावनाएं, आवेग अपने आप चलते हैं। तो प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी कि जहां पर समय नहीं है वहां आवेग में आकर या भावनाओं में आकर निर्णय ले लिया जाता है। या बुद्धि के पास जरूरी सूचना नहीं है तो जो हमें लग रहा है उसी के आधार पर निर्णय ले लिया जाता है। ठीक लग रहा है, सब बोलते कभी कभी, पता नहीं व्यक्ति कैसा है लेकिन ठीक लग रहा है बातों से, इस तरह से निर्णय ले लिया जाता है। तो जब सूचना उपलब्ध नहीं होती, जब ज्ञान नहीं होता तो बुद्धि कार्य नहीं करती। जब अनुभव नहीं होता तो आवेग या भावना में आके ही निर्णय होते हैं। ये प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। तो यदि मैं आपसे कहूंगा कि देखिए निर्णय ही मत लेना जब तक बुद्धि न चले तब तक, तो आप देखें कि 90% निर्णय होंगे ही नहीं। फिर जैसे आप रेल की पटरी पे खड़े हैं, रेल की कोई आवाज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, आप आराम से खड़े हैं, सामने देख रहे हैं कि ट्रेन तो नहीं आ रही कहीं से, ट्रेन सामने से नहीं पीछे से आ जाती है। अब बुद्धि के पास समय नहीं है, क्या करना है, निर्णय क्या लेना है, ट्रेन को रोक लूं कि आगे भागूं, पीछे भागूं या पटरी से नीचे भागूं। ये बुद्धि के पास इतने निर्णय लेने का समय नहीं है, विश्लेषण करने का। यहाँ पे आवेग और डर जो है, जो एक भावना है, डर, वही काम करता है और व्यक्ति जहां उसको जगह दिखती वहां भागता है, कूदता है। तो अगर सब कुछ बुद्धि पे छोड़ दिया जाए तो जीव जीवित नहीं रहेगा ज्यादा दिन। और एक बड़ी विचित्र बात आप लोगों ने देखी होगी कि बुद्धि निर्णय नहीं लेती, निर्णय पहले हो जाता है, बुद्धि उस पर कार्य करती है, उसको पचाने का कार्य करती है। निर्णय बुद्धि से फिर जांचा जाता है कि जो निर्णय हुआ है वो ठीक भी हुआ या नहीं, उसको एक और बार देखा जाता है, परखा जाता है थोड़ा सा। ये बहुत विचित्र बात है। जो बौद्धिक लोग होते हैं वो निर्णय नहीं ले पाते जल्दी, जबकि जो ज्यादा सोचते समझते नहीं वो काम में लग जाते हैं, काम करते रहते हैं, वो चाहे सही हो चाहे गलत हो, करते ही रहते हैं। तो अधिकतर 90% जो आप निर्णय लेंगे, कर्म करेंगे, वो भावनाओं के, आवेगों के कारण होंगे। और वो प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है कि ऐसा ही होता है, उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है हमें। बहुत अच्छा कर रखा है प्रकृति ने जो भी कर रखा है। अब गुरुजन क्यों कहते हैं कि बुद्धि से निर्णय लो, ये मत करो, वो मत करो, भावनाओं के वश में मत कर्म करो? क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी का ये भी अनुभव होगा कि बिना सोचे समझे निर्णय जो लेता है उसको दुख मिलता है।
ये बात सच है कि अगर प्राकृतिक तरीके से चलते रहे, हम बुद्धि को बीच में न लाए, तो भी सीखने को मिलता है कि हाँ, ये निर्णय लिया था उस दिन, बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ, आवेग में आके कुछ खा लिया था मैंने, बहुत कष्ट हुआ, शरीर बिगड़ गया, अब ये नहीं करना है। तो इस तरह से गलतियों से सीखता जाता है व्यक्ति। लेकिन वही कार्य बुद्धि से करने से दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आप रेल की पटरी पर चल रहे हैं, लेकिन पहले ही बुद्धि लगा लेते कि ये चलने की जगह नहीं है, ये पटरी रेल के लिए बनी है, आदमी के लिए नहीं, तो ये समस्या नहीं आती, फिर स्थिति नहीं आती कूदने की और भागने की। और तो बुद्धिमान व्यक्ति पहले ही जान लेता है कर्मों का फल क्या होगा, और वो निर्णय से, दुखों से बच जाता है, अनावश्यक कार्य से बच जाता है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि थोड़ा बहुत बुद्धि का प्रयोग क्या करो, लेकिन कुछ कार्यों में बुद्धि अगर आप चलाएंगे तो निर्णय हो ही नहीं पाता, या कुछ कार्यों में निर्णय पहले ही हो चुका रहता है। उसके बाद बुद्धि थोड़ा सा उसमें एक रंग भर देती है। जैसे आपको भूख लगी है, 8 घंटे से कुछ खाए नहीं, अब निर्णय हो गया कि आज खाना है, बस अभी खाना ही है, क्या खाना है, ये बुद्धि थोड़ा सा उसमें अपना मत डाल देती है। कल जो खाया था वो मत खाना, कुछ नया खा लेना, ऐसा कुछ कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता तो वो मत खाना, कुछ नया लेकर आ जाओ बाजार से, खा लो बना के। ये गुरुजी ने कहा था कि अपने हाथ का बना खाना चाहिए, किसी और के हाथ का नहीं। इस तरह से अपना वो इनपुट एक डाल देती है बुद्धि, लेकिन निर्णय हो चुका है। तो यदि सब कुछ बुद्धि से होता तो बहुत अच्छा होता। जैसे मैं निर्णय ले लेता कि अब अगला जन्म नहीं होना है, लेना ही नहीं अगला जन्म, लेकिन क्या संभव है? वो अगला जन्म जो भी स्मृति निर्धारित करती होगी, बुद्धि के परे है, बहुत बुद्धि को दिखाई भी नहीं देता वो क्या है। तो बुद्धि बहुत सीमित है, लेकिन बड़ी काम की चीज है। तो जो भी आप निर्णय लेते हैं उनसे सीखिए, उससे बुद्धि बढ़ती है। और अगली बार आवेगों के वश में नहीं आएंगे, अगली बार भावनाओं के वश में नहीं आएंगे, मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं होंगे। लेकिन हमारा कार्य आवेगों और भावनाओं को नष्ट करना नहीं है, उनको चलने देना है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से बहुत काम आते हैं वो। अमित का प्रश्न है कि माया में सब कुछ संभव है, तो क्या व्यक्ति कोई भी कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? कृपया स्पष्ट करें। जैसा कि आप अपने स्वयं के अनुभव से जानते होंगे कि व्यक्ति बहुत सीमित है, पूरी तरह बंधन में है, 1-2 चीज़ों को छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ें अधिकतर उत्तरजीविता से संबंधित हैं। रक्षण, भक्षण, प्रजनन, इतना ही व्यक्ति को आता है और कुछ करता नहीं है। ऊपर से व्यक्ति मिथ्या है, व्यक्ति एक भ्रम मात्र है जो अहंकार के विचारों से पैदा होता है। तो जो है नहीं वो कुछ कर भी नहीं सकता। ये बात जानना बहुत आवश्यक है। जिनको आत्मज्ञान हुआ है वो जानते हैं कि व्यक्ति नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, कर्ता कोई है नहीं, इसलिए कर्म किसी के द्वारा नहीं किए जाते, कर्म होते हैं। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति करने जाए तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन माया में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जो भी करती है वो माया करती है। ऐसा काव्यात्मक रूप में बोला जा सकता है कि व्यक्ति करता नहीं है, जो संपूर्णता है वही करता है। कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन इतना सटीक नहीं है। जो संपूर्णता में होता है उसको हम कर्म कह देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो उस संपूर्णता में अनंत संभावनाओं में से एक संभावना है व्यक्ति के रूप में प्रकट होना ब्रह्म का, और सीमित रूप में कार्य करना, ये भी एक संभावना है। सीमित रूप में कर्म करना, बंधन में रहकर कर्म करना, ये इस जीव का स्वभाव है। ये भी अनंत संभावना में से एक संभावना है। बहुत से लोगों को ये धोखा हो जाता है, ये भ्रांति है उनके मन में कि मैं कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हूँ। तो वो भी एक संभावना है संपूर्णता में कि ऐसी भ्रांति आएगी लोगों के मन में, और वो आती है। और सभी जानते हैं कि जब वो कुछ करने जाते हैं तो अक्सर कुछ और ही हो जाता है। ये सभी का अनुभव होगा, खास तौर से जो पूर्व निर्धारित उनका जीवन चक्र है उससे अलग कुछ करने जाएं तो असफलता ही मिलती है, कुछ और ही फल आ जाता है। और इसी तरह से कभी कभी कोई कुछ भी कर लेता है अनाप शनाप, ये सोच के कि मैं स्वतंत्र हूँ, और फिर उसके फल भी बहुत विचित्र से आते हैं। खास तौर से यदि वो नुकसानदायक कर्म हो तो बहुत बुरे फल आते हैं। तो जब तक ये कर्म बंधन है, जब तक कर्म और फल का नियम है, तब तक न व्यक्ति के हाथ में कुछ है, न किसी और के हाथ, किसी का वश नहीं है। स्मृति में जो संस्कार छपे हैं उससे ये जीव चलता है। जैसे कंप्यूटर में जो प्रोग्राम छपा है उसी के अनुसार वो चलता है, उतना ही कर पाता है। लेकिन स्मृति में कुछ भी छपने की संभावना है, अनुभव अनंत हो सकते हैं।
और जितने भी अनुभव होते हैं उनके अनुसार संस्कार बनते हैं और कुछ नया करने की संभावना आ जाती है कभी कभी, और उसी को व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता मान बैठता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन माया के स्तर पर हम इस स्वतंत्रता को भी स्वीकार करते हैं, इस भ्रम को भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरे कर्मों के लिए मैं ही उत्तरदायी हूं, ऐसा व्यक्ति कहता वो पाया जाता है। यही बुद्धिमानी है। आपका सारा सामाजिक ढांचा कर्ता के धारणा पर टिका हुआ है कि करने वाला कोई है, इसलिए व्यक्ति की धारणा का कोई महत्व है। और हम इस ज्ञान मार्ग पर इसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं कि हाँ, माया में ऐसा ही होगा कि कोई स्वतंत्रता न होते हुए भी, व्यक्ति मिथ्या होते हुए भी व्यक्ति को सत्य स्वीकार किया जाएगा और उसके द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उनको व्यक्ति का कर्म कहकर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ऐसा खेल चल रहा है और इस खेल को तोड़ने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, इस खेल को बिगाड़ने में कोई अर्थ नहीं है। तो ज्ञानी पूरे स्वीकार भाव में है कि हाँ, ऐसा ही होगा, यही लीला है, आज ऐसा ही चलेगा। और हम व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, पूरी तरह जानते हुए कि सब कुछ मिथ्या है। इस खेल में भाग लेते हैं, उसको बिगाड़ते नहीं। ये कहेगा कि माया है, अब कुछ भी हो सकता है, तो फिर माया अपना रंग दिखा देगी। पुष्पेंद्र ने कहा है कि सभी व्यक्तियों में ही हूँ, मेरी अभिव्यक्ति है, तो वह गलत कार्य किए जा रहे हैं, वह मेरा ही तत्व है। क्या उनको नियंत्रित भी किया जा सकता है गलत कार्यों से? गलत कार्यों से कैसे नियंत्रित करेंगे? तो पहली बात यह है कि ये बात बिल्कुल सच है कि सभी मैं ही हूँ, सभी जीव मैं ही हूँ, न केवल मनुष्य, सभी जीव मैं ही हूँ, मेरे ही रूप है। अब वो क्या कर रहे हैं वो मनगढ़ंत है, वो सही गलत जो है वो मनगढ़ंत है। वो मनुष्य का अज्ञान कह रहा है कि ये सही नहीं है, वो सही है। जैसा कि आप जानते होंगे, नैतिकता और सुंदरता का अध्याय जो है स्पष्ट करता है कि मनगढ़ंत है, क्या सही है क्या गलत है। अध्यात्म क्या कहता है कि कर्म है और फल है। अब जो जीव के लिए नुकसानदायक है उसको गलत बोल दिया जाता है, जो जीव के जीवन के लिए अच्छे हैं उनको अच्छे कर्म बोल दिया जाता है। इसका स्वार्थ है मनुष्य का, इस तरह से वर्गीकरण करता है, वो अपने स्वार्थ की दृष्टि से करता है। अस्तित्व में न सही है न गलत है, दोनों है, दोनों का अभाव भी है। सबसे ऊंचे स्तर पर जो भी हो रहा है संपूर्ण सुंदर हो रहा है, और जो निचले स्तर है वहां पर मनुष्य की बुद्धि लग जाती है, वहां छोटी सी बुद्धि है मनुष्य की, और वो उसको कहने लगता है कि ये कार्य सही नहीं है, वो कार्य सही नहीं है, क्योंकि उसका स्वयं का छोटा सा दृष्टिकोण आ जाता है वहां पर। तो क्या अस्तित्व में जो हो रहा है, सभी जीव जो कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं। क्या वो बिल्कुल गलत है? नहीं। वो न सही है न गलत है। तो ज्ञानी ये भेद नहीं करता कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, लेकिन ज्ञानी ये जानता है कि कौन से कर्म का क्या फल आता है। तो ये कर्म का सिद्धांत नियंत्रित करता है कि कौन क्या करेगा, न कि मनुष्य। यदि एक व्यक्ति पेड़ की डाल पर बैठा है और उसी डाल को काट रहा है, तो कर्म फल का सिद्धांत कहता है कि उसको फल मिलेगा, वो नीचे गिरेगा, अगली बार वो उस डाल को नहीं काटेगा, अगली बार दूसरी डाल पे बैठेगा तो पहली वाली डाल को काटेगा। अब वो हम कहते सुधर गया, नियंत्रित हो गया। किसने किया? अपने आप हो गया। ऐसा इस विश्व में चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई किसी को नियंत्रित नहीं करता, न कर सकता है। जो करने का प्रयास करता है विफल होता है, सब अपने आप होता है। जब आपके साथ कुछ गलत हो तो आपको सही कर्म करना है, सही प्रतिक्रिया करनी है, इतना ध्यान रखिए। बाकी लोग क्या करते हो हमारा काम नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि आपकी हानि हो रही है तो उसको उस पे अनैतिक या गलत या अपराध का ठप्पा लगा के तुरंत प्रतिक्रिया करनी है, अपनी रक्षा करनी है, या फिर जो भी करना चाहते हैं आप कीजिए। ये है उत्तरजीविता का स्तर। यहाँ पे सही गलत का निर्णय व्यक्ति स्वयं लेता है और कोई नहीं, बाकी सब दिखावा है। जिसको भी शक है इस शिक्षा पे, गीता पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कविता का कि भूतकाल में अज्ञान में हुए कर्मों को चेतना के प्रकाश में कैसे लाना है। पहले तो ज्ञान ले लीजिए थोड़ा सा कि न भूतकाल है, न काल है, न भविष्य काल है, न वर्तमान काल है, काल ही नहीं है। इतना ज्ञान होते ही आप जानेंगे कि अगर आज चेतना आ जाती है तो वो भी उतनी प्रभावी है जितनी उस समय थी। पहले आ जाती है चेतना कर्म के तो वो उतनी प्रभावी है जितनी बाद में थी। पहले तो जो भी हुआ है उसको भुलाने का प्रयत्न करना चाहिए, उससे सीख लो जो भी सीखने लायक है, और बाकी सब कचरा है मन में। उससे चिपके हुए जो रहता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है। मेरे साथ ये हुआ था, मेरे इसने वो किया था और वैसा ऐसा,
इस संबंधी ने वो बोला था और वो संबंधी नहीं बन पाया, वो छोड़ के चला गया। तो ये अज्ञान की भाषा है, पूरी तरह मूर्खता है। एक और कम से कम ज्ञान होने के बाद यदि वो ऐसा करता है तो बुद्धि में अशुद्धि है, मतलब फिसल गया। वो ज्ञान दिया गया लेकिन लिया नहीं गया, वापस उसी पटरी पे आ गया, वो पुराने मार्ग पे, चेतना चली गई। तो ज्ञान ले लीजिए, पहले ज्ञान में स्थित हो जाइए और इस तरह के प्रश्न फिर समाप्त हो जाएंगे। भूतकाल में क्या हुआ था, भविष्य में क्या होगा। और यदि वो पुरानी यादें पीछा नहीं छोड़ती है तो वह अशुद्धि है, एक तरह का मनोविकार है, चेतना अभी भी नहीं है, इसलिए तो वो पुराना परेशान कर रहा है। जो मिथ्या है वो परेशान कर रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान है व्यक्ति? मूर्ख है वो तो। जो मानसिक छाया है वो उसको रुला देती है, वो उसको भगाती है, वो उसको पीड़ा देती है, उसको दौड़ाती है, तो किस तरह की बुद्धि हुई फिर वो? भूतकाल क्या है? आपकी स्मृति में छाया है, सत्य नहीं है उसमें कोई भी, वो आपको नियंत्रित कर रहा है, वो कर्म आपको चला रहे हैं, तो बड़ी मूर्खता है। फिर पूरा का पूरा कचरा जो है सोच समझ के उसको फेंक देना है, कुछ भी नहीं है मेरा। अब आपको कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा जो स्मृति में है, जो भूतकाल में है। अब जो क्योंकि आपको ज्ञान अभी हुआ है तो पूरा सब कुछ तो अज्ञान में ही हुआ है। फिर अब उस कितने कर्मों को प्रकाश में लाएंगे आप? क्या आप बाकी का बचा हुआ जीवन यही करने में बिताना है कि उस दिन ये हुआ था, चलो चेतना में ले आता हूँ? नहीं, वो भी मूर्खता है। जो हो गया उसको भुला देना है पूरी तरह से, किसी काम का नहीं है वो। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे सीखने को बहुत मिला। हाँ, सीख रख लीजिए, वो जो काम का है वो रख लीजिए। घटनाओं को क्यों रखना? वो घटना को क्यों रखना? अगर आपने बचपन में गर्म तवा छू लिया था, रोए थे, अब केवल सीख जो उससे मिली कि अब गर्म तवा नहीं छूना है कभी, उतना याद रखना है। वो ऐसे हुआ था, उस दिन मेरी माँ ने डांटा था, फिर दवाई लगाई थी, फिर डॉक्टर के पास, वो सब क्यों याद करना है? वो सब मिथ्या है, वो सब होकर चला गया है। तो क्या चेतना के प्रकाश में लाना है, ये बात पहले आपको निर्धारित करनी है। और यदि आपने त्याग नहीं किया है स्मृतियों का, तो ये पक्का है कि अब तो जन्म पे जन्म होने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं कर्मों से चिपके हुए हैं अभी भी। चेतना में लाना भी तो एक कर्म है कि मेरे साथ ये हुआ था, अब मैं उसकी चेतना लाती हूँ। तो ये तो अहम भाव है। फिर सही मायने में चेतना क्या है ये जान लेना, वो सब बेकार है। मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ स्मृति में, मेरा एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। न सगे संबंधी है जो सारे स्मृति में है, न नौकरी पेशा है, न धन दौलत है, न बुद्धि है, न ज्ञान है, कुछ भी मेरा नहीं है। सबका त्याग कर देना, ये चेतना है। घटनाओं को दोहराते रहना मूर्खता है। अब आप कहेंगे नहीं फिर मैं सीखूंगा कैसे, मैंने जो किया उससे। तो पुराना भूल जाइए, अभी से जो हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्मृतियों में तो आपको उपाय नहीं मिलेगा। इसका उपाय वर्तमान में मिलेगा। अभी मेरा व्यवहार कैसा है देखिए, चेतना में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, शाम को बैठकर याद कर लीजिए कि आज ये घटना चेतना में नहीं हुई, उनको दोहरा लीजिए मन में। हाँ, वो 20 साल पहले ये हुआ था, अब हमें क्या करना है उसका, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। आज वर्तमान है, इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना है भूतकाल में। ये भूतकाल का भूत बहुत बुरा होता है, उसे भगा देना है पूरी तरह से। आज क्या हुआ इसकी चेतना रखिए, अब से सुधर जाइए, अब से शुरू कर दीजिए, अब से नए हो जाइए। वो नहीं हो सकता जो भी हुआ है पुराना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसके जो भी गलतियां हुई हैं उनके फल मिलेंगे, चुपचाप ले लेना है, क्योंकि वो तो मेरे नहीं है। जो कर्म जीव से होते हैं और जीव ही भुगतता है, मैं तो नहीं भुगतता, मैं तो दृष्टा हूँ। इस भाव से रहेंगे तो उन फलों की जो पीड़ा है वो कम हो जाएगी। और अपने अच्छे कर्म भी किए होंगे, वो भी चेतना के बिना हुए होंगे, तो उसके अच्छे फल आएंगे। और अच्छे फल आते हैं तो उससे घमंड बहुत आ जाता है, दम भी हो जाता है व्यक्ति कि मैं कुछ बहुत बड़ा हो गया हूँ। बहुत लोग देखे होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ किया नहीं है तो भी मेरा कर्म मान लेते हैं और फिर उससे चिपके रहते हैं। फिर उसकी चेतना लाकर भी वो अहम भाव में ही रहते हैं कि मैंने किया है। ये तो चेतना नहीं हुई। विमलेश ने कहा श्राद्ध कर्म पर प्रकाश डालें। ज्ञान मार्ग में इस विषय पे क्या बताया जाता है? ज्ञान मार्ग में कर्मकांड कहाँ है? ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं होता है, इस तरह की बातें नहीं बताई जाती, रीति रिवाज नहीं बताए जाते। ज्ञानी का कोई श्राद्ध कर्म नहीं होता। जो आपको पसंद है वो कीजिए, मरने के बाद जो भी होता है वो सब बेकार ही होता है, क्या फायदा उसका। अगर जीवित होते हुए आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो मरने के बाद कुछ अच्छा होने की क्या संभावना है? प्रीति ने पूछा सारे कर्म इसी जन्म में खत्म करना संभव है?
संभव सब कुछ है, माया में हर चीज संभव है। क्यों? क्योंकि माया भी है, असत्य है। तो इस जन्म में नहीं, इस पल में समाप्त कर सकते हैं आप। अगले सेकंड आपके सारे कर्म समाप्त हो सकते हैं। क्यों नहीं करते आप? क्यों नहीं कर देते? कोई भी कर्म मेरा नहीं है, ये ज्ञान है। पता नहीं आपको है या नहीं, लेकिन ज्ञान मार्ग में ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं कर्म करता नहीं हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं कर्म करता हूं, ना उसका फल मिलता है। कितना समय लगा आपको छोड़ने में, खत्म करने में कर्म? 1 सेकंड। अब क्यों नहीं करते हैं? मैंने देखा आत्मज्ञान होने के बाद भी वो मेरा ही कर्म माना जाता है उसे। कौन बताएगा इसका उत्तर? इस जन्म में नहीं, आप इस मिनट समाप्त कर सकते हैं सारा, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते? किसी के पास उत्तर है इसका? स्नेहलता ने कहा ज्ञान, विजेंद्र ने कहा अहम, महाश्वेता ने कहा चित्तवृत्ति, कुणाल ने कहा व्यक्ति मिटा नहीं, अंजलि ने संस्कार, ज्योति ने कहा जानकारी हो गई, ज्ञान नहीं हुआ, योगेश ने कर्मों को अपना मन मान लिया है, हाँ। ममता ने कहा अमृति। देखिए ज्ञान हुआ भी है, लेकिन वृत्ति तो बननी हुई है ना। ज्ञान हुआ भी है, फिर भी जो मशीन चल रही है वो बंद नहीं होती, इसलिए वो बार बार आ जाता है। अब जब कर्म करने वाला नहीं है तो कर्मों को समाप्त करने वाला भी नहीं है। ये बड़ी दुविधा है, अब कैसे समाप्त करूं? तो यही जान लेना है कि वो उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, यही त्याग है। ये जान लेना ही त्याग है और कुछ करना नहीं है। उसके बाद ये मशीन जो चल रही है उसको चलने दो। चेतना यदि जागृत है, चेतना का प्रकाश, साक्षी भाव अगर है, तो आप देखेंगे जो पिछला हुआ वो हुआ, लेकिन अगला नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। जमा होना बंद हो जाए, संग्रह बंद हो जाएगा। और यदि गुरु के निर्देश मान लिए गए हैं कि हाँ ये करना ठीक नहीं है, वो करना ठीक नहीं है, तो वो जो संग्रह हुआ है वो बहुत जल्दी खप जाएगा, 3-4 जन्मों में निकल जाएगा। वो बहुत पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं है। वो ताश के पत्तों का पहाड़ है, नीचे का पत्ता खींचेंगे पूरा पूरा गिर जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि समर्पण बहुत आवश्यक है। गुरु के सामने एक बच्चे की तरह खड़े हो जाना है, ताकि एक भी चीज ऐसी बची नहीं रह जाए जो कि गुरु ने जानता हो आपके बारे में। तो तब निर्देश देना बहुत असरदायक होता है। सब कुछ छुपा के रखा है, यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग चल रहा है, चुपके कोई और साधना चल रही है उनकी, मैंने देखा ऐसा। मुझे वैसा समझ में आया था। और अब ऐसे लोगों को क्या निर्देश दूंगा मैं? मुझे पता ही नहीं क्या करते हैं वो, तो उनके कर्मों का पहाड़ वैसे ही रहेगा। ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान में स्थित नहीं है, उसका कारण है कि समर्पण पूरा आया नहीं है अभी तक। कई जन्म लग जाएंगे आपके कर्म समाप्त होने में, मैं जानता हूँ। बहुत लोगों को सुन के बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर गुरु नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो हजारों जन्म लग जाते हैं, 2-3 की जगह हजारों। तो हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम इतना भी कम हो गया। या हमारे पास कुंजी आ गई, एक चाबी आ गई कि अगली बार जो भविष्य में जो होने वाला है वो हमें नहीं बांध सकेगा। इतनी गारंटी आ गई है। पिछला हो गया अंधकार में, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके फल रोक के नहीं जा सकते। हाँ, उसकी शक्ति कम की जा सकती है, उसको थोड़ा सा नरम किया जा सकता है, फल इतने अधिक नहीं आएंगे। या गुरु और गुरु क्षेत्र और बाकी साधक मिलकर बांट लेंगे उसे। जैसे कहते हैं दुख बांटने से कम होता है, कर्म भी बांटने से कम होते हैं। तो ये आपका वो कर्म ले लेगा, वो आपका वो कर्म ले लेगा, आप किसी और का ले लेना, और इस तरह से। इसीलिए हम साथ हैं, क्योंकि अध्यात्म तो अकेले भी हो सकता है। हम एक दूसरे की सहायता करने के लिए साथ हैं। तो अपने आप होता है, हिसाब किताब हमें नहीं रखना पड़ता। आप इतना ही ध्यान रखिए कि जितना हो सके मुझे दूसरों को देना है, लेना नहीं है। इतना ध्यान रखिए, बाकी सब अपने आप होगा। गुरु के निर्देश मानते रहिए, या गुरु क्षेत्र, मैं तो कहता हूँ गुरु से भी पे भी क्यों निर्भर रहना, सीधे गुरु क्षेत्र संपर्क में आ जाइए। जो भी विधियां हमने बताई है गुरु क्षेत्र संपर्क में आने के लिए, प्रयोग कीजिए, आपको सीधा निर्देश मिलता जाएगा। एक भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो गलत हो जाए, एक भी नहीं। संग्रह समाप्त होने लगेगा, इतनी तेज होने लगेगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे देखकर कि आज इच्छा की थी कल ही पूरी हो गई। जिस काम में 1 साल लगना था 1 हफ्ते में हो गया। बहुत लोगों का अनुभव होगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सही मार्ग पर आ गए हैं, सब कुछ सही चल रहा है। उसकी प्रक्रिया जानने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए, बुद्धि की समझ के बाहर है। मैं जानता हूँ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन
जब कुछ गलत होने वाला रहता है पहले से ही पता चल जाता है, यहाँ संभावना है गलती की, यहाँ संभावना है कि कर्मफल आएगा, वो अच्छा नहीं आएगा, तो कभी कभी करना भी पड़ता है ना। तो गुरु क्षेत्र को सामने रख के कर लीजिए, गुरु क्षेत्र कंधे पे रख के बंदूक चलाएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो हाँ, सब कुछ संभव है, जिसकी जितनी योग्यता है उतना कर लीजिए, बाकी समर्पण कर दीजिए कि हाँ मुझे भुगतना ही था ये कर्म के फल, अब समर्पित भाव में भुगत लीजिए। रो धो के और चीख चिल्ला के ठीक नहीं है। कुछ बुरा होता है देख लूंगा इन सब लोगों को जिन्होंने मुझे बुरा किया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। सब मेरे ही कर्म है और अभी से शुरू कर दीजिए उस चक्कर से निकलना। जिस गलती कारण आपने कर्म किए थे अभी से शुरू कर दीजिए उसको ठीक करना। हाँ, बहुत अच्छे उत्तर आए लोगों के। अपना ज्ञान बढ़ाइए, देखिए कुछ करने वरने से अच्छा है ज्ञान को और अच्छा कर लीजिए, चेतना को पक्का कर लीजिए। बाकी सब जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, प्रकृति के नियम के अनुसार हो रहा है, वो बिल्कुल सही होता है। उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। हल्दर ने कहा मोहर आ सकती है। हाँ कभी कभी ज्ञान होने के बाद भी मोह जाता नहीं है। बस ये इच्छा पूरी हो जाए, बाकी ज्ञान तो हो गया, बस ये एक इच्छा पूरी हो जाए मेरी, फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप देखते हो इच्छा के पीछे 10 इच्छाएं और छुप के बैठी हैं, तो वो कभी पूरा नहीं होता है, कभी छोड़ ही देना पड़ता है अंत में। पवन ने पूछा है लेकिन क्या ज्ञानी भी सबका भला चाहता है? यदि भला चाहता है तो अपेक्षा होती है कि भले की ज्ञानी में भला होना ना होना क्या एक बराबर है ज्ञानी के लिए? क्या भला करना ही स्वभाव है ज्ञानी का? ज्ञानी कुछ नहीं चाहता, ज्ञानी किसी का बुरा तो चाहता नहीं है, ये बात पूरी तरह सत्य है, सभी जानते होंगे। लेकिन बहुत लोगों को जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, ज्ञानी किसी का भला भी नहीं चाहता। ध्यान रखे सत्यम शिवम सुंदरम, सब कुछ पूर्ण है जैसा भी है, क्या करेगा यहाँ पे कोई? ज्ञानी तो ये भी देखता है कि करता भी नहीं है, अब करता नहीं है तो फिर कौन करेगा भला, इसीलिए वो किसी का भला नहीं करता, इसीलिए वो किसी का बुरा भी नहीं करता, क्योंकि बुद्धि चल रही है ज्ञानी की, बुरा नहीं करना है मुझे, भला हो नहीं हो बुरा नहीं करूंगा। इतना ज्ञान होने पर कर्महीनता आ जाती है, अर्थात मैंने अब कोई कर्म नहीं करना है और जो कर्म हो रहे हैं वो मेरे नहीं है, ये ज्ञान आ जाता है। इसके बाद जो होता है वो चित्तवृत्ति के अनुसार होता है। बुद्धि भी एक तरह की चित्तवृत्ति है और ये ज्ञान होने पर बुद्धि शुद्ध हो जाती है और जो कर्म है वो शुद्ध होने लगता है, क्योंकि अंत में तो सारा नियंत्रण कर्मों पर बुद्धि से ही आता है। भावना शुद्धि होंगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी आपकी। कर्म शुद्धि बुद्धि से प्रारंभ होती है, ज्ञान मार्ग में कम से कम ऐसा ही होता है। तो योग मार्ग में उल्टा होगा, लेकिन ज्ञान मार्ग में सीधा होगा कि पहले चेतना आएगी, बाद में बुद्धि शुद्ध होगी, सही बुद्धि आएगी, प्रज्ञा आएगी, उसके बाद भावनाओं पर नियंत्रण आएगा, भावनाओं पर नियंत्रण आ गया, कर्मों पर नियंत्रण आएगा, फिर क्या भला क्या बुरा कुछ उसमें कोई फर्क नहीं होता। आपने सही कहा है बिल्कुल कि सब एक बराबर है, ज्ञानी के लिए सब एक बराबर है। वो जो कुछ बुरा भी करना चाहे तो भला ही करता है, फिर उसमें भलाई होती लोगों की। तो क्या भला करना ज्ञानी का स्वभाव? नहीं, ऐसा कोई स्वभाव नहीं है उसका। क्या ये सत्संग लोगों के भले के लिए नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में किसी के भलाई करने का यदि भाव होता तो बड़ा स्वार्थी मन होता, वो फिर बड़ा स्वार्थी होता, वो सबका भला हो जाए, सब ज्ञानी हो जाए, मैं चाहता हूँ। ये क्या है? ये तो अहंकार है। मैं चाहता हूँ कि जो जैसे बड़े सुखी रहें। अब यहाँ अहंकार नहीं है। अब यदि उसको मार पिटाई करके सही रास्ते पे लाना पड़े, उसको दुखों से जाना पड़े, उसको रोगों से जाना पड़े, उसको नरक से जाना पड़े, मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा है, अच्छा हो रहा है उसके साथ। क्यों? कुछ सीख रहा है, वो आगे प्रगति कर रहा है। जो चित्त है वो गधे की तरह होता है, या तो सामने उसे कुछ लटकाना पड़ता है चारा, या तो उसको पीछे से डंडा मारना पड़ता है, तब भी वो आगे जाता है, नहीं तो नहीं जाता। तो आपके दुख में भी आपकी भलाई देखता हूँ मैं। मैं तो देखता हूँ कि सारा जो संसार है वो दुख में लिप्त है, पूरी तरह से दुख में भरा हुआ है ये लोग। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, सुंदर है, संपूर्णता है यहाँ। मैं कुछ नहीं करना चाहता, इसको हिलाना भी नहीं चाहता, मैं तिनका भी इधर से उधर नहीं करना चाहता। अब ये क्या है फिर? ये सारी बोधि वार्ता बना रखी है, वीडियो बना रखे हैं, ये 2-3 घंटे यहाँ मैं बैठ कर बोलता हूँ हफ्ते में, किसके लिए है? किसकी भलाई के लिए? किसी की नहीं। देखिए, किसी की भलाई के लिए नहीं है। ये भी बड़ा प्राकृतिक है, जब घड़ा भर जाता है तो छलकता है, किसकी भलाई है इसमें? किसी की नहीं। ज्ञान मार्ग पर ये आपको बड़ा सीधा दिखेगा। अब भक्ति मार्ग में तो भी गुरु कह देगा कि बेटा मैं तुम्हारा बहुत भला चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये बताया है तुम्हें, इस भगवान की पूजा करो, इस देवता की पूजा करो, इष्ट देव की, भला होगा।
ज्ञान मार्ग में गुरु कभी नहीं कहता कि तुम्हारा भला होगा। ज्ञान मार्ग में गुरु कहता है बेटा तुम्हारी प्रगति होगी। गुरु जी ये सब आप लिखवा रहे हो, ये तो बड़ा कष्टदायक है, तो कुछ आता नहीं है, बुद्धि में जाता नहीं है, ये सब क्यों सीधे क्यों नहीं बता देते? रहस्य क्या है? अब क्या ऐसा है कि मैंने बताया नहीं रहस्य क्या है? ऐसा है कि मैंने बताया नहीं ज्ञान क्या है? क्या मैंने कुछ छुपा रखा है? पहले ही दिन बता दिया जाता है। तो ज्ञान मार्ग पे आ गया तो पहले दिन में आत्मज्ञान हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो नहीं होता। इसीलिए बैठकर शिष्य के साथ चला जाता है कि देखो प्रगति नहीं हो रही है। भला कौन चाहता है? जो अहंकारी है। भला किसका होता है? वो अहंकार का होता है, व्यक्ति का होता है। जीव की भलाई इसी में है कि वो उसकी दुर्गति ना हो। यही वो महानदी है जिसकी बात कर रहा था, यही हम चाहते हैं। आप उस नदी में बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं, कहीं अटक गए हैं या नहीं, इतना ही मैं देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। इसलिए शिष्य को नहीं समझ में आता उसके क्या भला है उसको नहीं समझ में आता। गुरु को ही समझ में आता है कि शिष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और शिष्य की भलाई यही है कि मान ले चुपचाप। इसी को हम समर्पण कहते हैं। ये समर्पण भाव नहीं है तो प्रगति नहीं होती। फिर जिसको भला करना है, भला करवाना चाहता है और दूसरे मार्गों से आ जाए, ज्ञान मार्ग में किसी की भलाई नहीं है, यहाँ तो पूरा नाश हो जाएगा। यहाँ मानसिक दुख मनुष्य का अध्यात्म में खींचता है, ये भी नियम नहीं है। ये कर्मफल है, कारण प्रभाव है। कर्मों की वजह से व्यक्ति अध्यात्म में आता है, अपने कर्मों की वजह से। मानसिक दुख उसको अपने कर्मों की वजह से मिलता है। नियम कर्मों का नियम है, अब कह सकते हैं ये कर्मों का नियम है, लेकिन कर्म का नियम ये नहीं कहेगा कि मानसिक दुख से मनुष्य अध्यात्म में आएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। कर्म का नियम बड़ा सरल सा है कि यदि कुछ नाद उठ खड़ा हुआ है तो वो पूरे विश्व श्रुति में गर्जन होता है, उसका मतलब फैलता है और दूसरे नाद रचनाओं से टकरा के वापस आता। अब ये केवल एक तरह की कविता सी है, मैंने इसको, क्योंकि आप यही समझ पाएंगे और कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे पानी में नाद उठता है तो वो पानी में जो भी है, नाव है या पत्थर है या पेड़ है या किनारों से टकरा के वापस आता है। कहाँ आता है वो? ठीक वहाँ जहाँ पे उठा है। आप भी प्रयोग कर सकते हैं। जो नाद की गति है वो स्थूल रूप में पानी की सतह पे दिखाई देती है। ठीक वही नियम लगते हैं यहाँ पे भी। आप पानी लीजिए और एक जगह पर उसको छेड़ दीजिए और आप देखेंगे वो जो लहरें उठती हैं वो गोल घेरे में जाती हैं, हर जगह से टकरा के जहाँ आपने उंगली रखी वहाँ आती है। ये नियम है कर्मों का, और कुछ नहीं। तो हमारे कर्म है, उनकी वजह से जो भी प्रभाव पड़ते हैं वो दुख के प्रभाव होते हैं और उनकी वजह से संस्कार बनते हैं, वो विरक्ति के संस्कार हैं। विरक्ति से मनुष्य या उस दुख से मनुष्य ये जानने का प्रयास करता है कि फिर आखिर ये इस जीवन का अर्थ क्या है। प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न अध्यात्म की शुरुआत है। अगला प्रश्न इनका है कि किसी के कर्म से क्या ज्ञानी पर प्रभाव होगा? हाँ होगा, क्योंकि हम एक तरह के सामाजिक बंधन में हैं, पारिवारिक बंधन में हैं। तो आपकी साधना में, आपके ज्ञान पे, आपके जीवन पे लोगों का प्रभाव होता है। जैसे छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे अधिक प्रभाव उस पर उसकी माँ का, उसके पिता का और भाई बहनों का पड़ता है। उनके कर्म से उसकी शिक्षा प्रभावित होती है। उसके मन में क्या भरा जा रहा है वो दूसरों के कर्म है। कुछ अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे संस्कार मिल जाए तो दूसरों के कर्म है। बच्चा तो जानता नहीं क्या है, क्या सच है क्या झूठ है। अब यहाँ पे इन्होंने ज्ञानी पूछा है, आम व्यक्ति नहीं। तो हाँ, ज्ञानी भी प्रभावित होता है। शायद ये पूछना चाहते हैं क्या दूसरों के कर्मों का प्रभाव होना ही बंद हो जाएगा मुझ पे ज्ञान होने के बाद? ऐसा तो नहीं है। प्रभाव पूरा होगा, प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन संपूर्ण चेतना में होगी। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि निचली परतें काम करना बंद कर दें, अहम भाव चला जाए, मर जाए, शरीर निष्क्रिय हो जाए, ये अर्थ नहीं होता ज्ञान का। जो भी कर्म होते हैं दूसरों के, जो भी स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, सबका प्रभाव ज्ञानी पर भी वैसा ही पड़ेगा जैसे एक आम व्यक्ति पर पड़ता है। लेकिन फर्क इतना है कि ज्ञानी वो करेगा जो आवश्यक है और संपूर्ण ज्ञान से करेगा, बुद्धि और पिछले अनुभवों के आधार पर करेगा। और जो अज्ञानी है वो अज्ञान के आधार पर करेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा। जब ये दूसरों के कर्म या स्थितियाँ, परिस्थितियाँ उस पर प्रभाव डालेंगी। तो ज्योति ने पूछा है, आपने अध्याय 14 में अच्छे कर्म का फल अच्छा नहीं, बुरे कर्म का फल बुरा नहीं कहा है, इस पर प्रकाश डालिए। अभी पिछले सत्संग में ही हमने कहा था कि कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल क्या आएगा वो हम निश्चित नहीं कर सकते।
कुछ भी आ सकता है। कैसे आता है, वो कैसे निर्धारित होता है कर्मफल, किसी ने प्रश्न पूछा था पिछली बार। और चित्त के नियमों से निर्धारित होता है, ऐसा हमने कहा था। हमारी इच्छाओं से नहीं होता, या हम जो भी कर लें उससे नहीं होता। धीरे धीरे हम सीख जाते हैं कि क्या कर्म करने से क्या फल आएगा। चित्त के नियमों को सीख जाते हैं धीरे धीरे। फिर भी 50% ही संभावना है कि आपने जो सोचा है वो फल आए। कुछ भी हो सकता है। तो पिछली सत्संग सुन लीजिए, पिछली थी या उसके पिछली थी। 573 ने कहा है कि मैं जब किसी को कोई अच्छी सलाह देता हूँ तो उल्टा मेरा नुकसान हो जाता है। ये कैसा कर्मफल है? यदि आप बिना मांगे सलाह देते हैं तो यही होगा। ये एक संकेत है कि आपको किसी को सलाह देनी नहीं है जब तक मांगी नहीं जाती। और मांगने पर भी यदि आपको 100% विश्वास नहीं है अपने उत्तर पर, अपनी सलाह पर, तो नहीं देनी चाहिए। तो ये असावधानी का कर्मफल है। बहुत से लोग सलाह मांगते हैं लेकिन करते नहीं है जो आपने कहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कर लेंगे जो आपने कहा है, और फिर यदि आपने गलत कहा है तो वो आपका कर्मफल हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। इसलिए किसी को कुछ सलाह देनी नहीं चाहिए पहली बार बिना मांगे। कोई मांगता है तो केवल सुझाव देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यही कर लो, जरूर अच्छा होगा तुम्हारा, जरूर सफल होंगे। ये नहीं कहना चाहिए। हमेशा ये कहना चाहिए कि ये मेरा सुझाव है, अगर सफल हो गए तो हो गए, काम कर गया तो कर गया, नहीं तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। तो उससे कर्म बंधन नहीं होंगे। शिवम ने कहा अगर पता लग जाए कि ये मेरे प्रारब्ध की इच्छा है, लेकिन अगर मैं इसको पूरा करता हूँ तो इसके बहुत बुरे फल आने निश्चित है, ऐसी स्थिति में क्या करें? उसको आगे बढ़ा दीजिए। सही युग में, सही जन्म में, सही वातावरण में वो पूरा होगी। कृष्ण प्रिया ने कहा है कि एक जीवन काल में बहुत सारी इच्छाएं होती है आम व्यक्ति की। बुढ़ापे में ज्यादातर अपने बच्चों से होती है, क्योंकि अपेक्षा होती है। इससे बड़ा कठिन होता है उन्हें समझाना। शिकायत करते ही मर जाते हैं। मैंने कोशिश की थी इच्छा पर देखिए, जो माता पिता है, मैं नहीं कहता कि उनकी सारी इच्छाएं बुरी होंगी, कुछ अच्छी भी होती है, कुछ अच्छी भी होती है, और कुछ उनकी जिद होती, केवल इच्छा नहीं होती, जिद होती है। वो ये कहेंगे कि बेटा मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो देते क्या आपको काम ऐसा जो कि नरक में भी ना करना पड़े। तो क्या वो सच में आपको खुश देखना चाहते हैं? नहीं, केवल बोल रहे हैं। तो उनकी इच्छा नहीं माननी फिर, लेकिन ईमानदारी से कह रहे हैं, सच में आपका भला चाहते हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो केवल शिकायत ही करते रहते हैं मरते दम तक, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते। अगर वो नहीं करते तो अब बंधन टूट चुका है। फिर कैसा बंधन रहा? तो बंधन टूट गया तो दिवाली मनाने का दिन है फिर तो। लेकिन सांसारिक व्यक्ति तो रोएगा। आध्यात्मिक व्यक्ति कब खुश होता है? कोई उससे कुछ मांग नहीं रहा कोई उससे कुछ चाहता नहीं है, कोई उसे कुछ करने को नहीं कह रहा। क्यों? ये तो पागल है, ये तो संसार से जा चुका है, इसको छोड़ दो अपने हाल पे। क्या हो गया यहाँ पे? बंधन टूट गए। ये इससे खुशी की बात क्या होगी? तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है, इससे खुशी की बात क्या होगी? हाँ, संसारिक व्यक्ति थोड़ा झटका खाएगा ये वचन सुन के, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति यही चाहता है कि उसे कोई पूछने वाला भी ना हो, उसे बताने वाला भी नहीं हो कि ये करना है तुम्हें, उसके सिर पे कोई बैठा ना हो, अपनी इच्छाएं लेकर उसको परेशान न कर रहा हो कोई। क्योंकि यदि ऐसा है, आप पे थोपा जा रहा है कुछ न कुछ रोज 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 रोज, अर्थात आपके बहुत कर्म बंधन है। कब पूरे होंगे कोई नहीं जानता। इतना हो गया है कि मार काट हिंसा होने लगी है, और बुरा भला गालियां वालियां, तो बड़ा बुरा बंधन है फिर तो ऐसे में उसको तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बंधन को चालू नहीं रखना वहां पे इच्छाओं का कार्य। 573 ने कहा इच्छा ही ना है, इसका क्या सूत्र है? असंभव है, पूरी तरह असंभव है। पत्ता भी हिलता है तो हम कहते हैं वो इच्छा कारण है, देवी की इच्छा है। और आप करना क्या चाहते हैं फिर मनुष्य रूप में रहकर? अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है तो आप हिलेंगे भी नहीं, हो आप मूर्ति हो जाएंगे, पत्थर हो जाएंगे। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो फिर तो खाने की भी नहीं होनी चाहिए इच्छा, कुछ पीने की, सांस लेने की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए अगर इच्छा ही ना आए तो। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी इच्छा ना आए जो मैं पूरा नहीं कर सकता, जो मुझे दुख दे। तो अभी से शुद्धिकरण शुरू कर दीजिए। जो संस्कार पड़े हैं वही तो इच्छाओं का रूप ले रहे हैं, है ना। आदित्य ने पूछा है, चेतना में इच्छा प्रकट हो साथ ही निरर्थक लगे और कर्म ना हो, क्या तब भी संस्कार बनेंगे? चेतना प्रकट हो तो संस्कार नहीं बनेंगे, जब कर्म होता है संस्कार बनते हैं।
चेतना नहीं, मेरा कहने मतलब इच्छा प्रकट होने मात्र से संस्कार नहीं बनते, कर्म से संस्कार बनते हैं। 3 तरह के कर्म है, आप जानते हैं, उनसे संस्कार बनते हैं। चेतना तो विचारों के स्तर पर ही रोक लेती है उस इच्छा को, कर्म नहीं होंगे तो संस्कार नहीं बनेंगे। अरविंद ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो इसका बहुत आसान है कि आपका कर्म पर नियंत्रण है लेकिन फल पर नहीं है। हर कर्म का फल आता है, ये कर्म का नियम है, और वो क्या फल आएगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। कर्म आपके हाथ में है, उस पर थोड़ा बहुत नियंत्रण तो है। वो नियंत्रण आपके संस्कारों से आता है। कैसे संस्कार बने हैं आपके? जो असंस्कारित है व्यक्ति, आपने देखा होगा, उसका तो कर्म पर भी नियंत्रण नहीं है। जो भी आवेग उसमें चल रहे हैं वो चला रहे हैं उसको पशु की तरह। किंतु जो सुसंस्कृत व्यक्ति है उसका थोड़ा सा नियंत्रण आ जाता है। तो सही कर्म करना आवश्यक है, अपनी बुद्धि अपनी क्षमता के अनुसार सही कर्म करना आवश्यक है, और किसी भी तरह के फल के लिए तैयार रहिए। ऐसा नहीं कि बुरा सोच के बैठना है, ऐसा नहीं। उससे जुड़ाव न रहे कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो सब मेरे दुश्मन है, भगवान भी मेरा दुश्मन है, ऐसा नहीं। कुछ भी हो सकता है फल, ये माया है। फल हमेशा ऐसा होता है जिससे कुछ सीखा जा सके। ये मेरा अनुभव है कि भले ही आपके नियंत्रण में ना हो, सीख जरूर देता है, कुछ न कुछ शिक्षा देता है वो फल। वो महत्वपूर्ण है, न कि फल प्राप्त करना। उससे जो शिक्षा मिली है उस अनुभव से, वो प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। इसलिए फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो, सीखते रहो और प्रगति करते रहो। जो फलों के फेर में पड़ गया उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि रेत की तरह सब फिसल जाता है उंगलियों से। इस माया को आप जितना पकड़ना चाहेंगे उतना छूट जाती है वो। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ करने आए हैं, क्या करने आए हैं वो निर्धारित कर लीजिए अच्छे से, और पूरे कुशलता से, सुंदरता से उसको पूर्ण कीजिए। फल अच्छा है तो खुश नहीं होना है, नाचना नहीं है। बुरा है तो रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। आपने नहीं किया वो वो आपने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, वो तो बस हो जाता है। लेकिन सीखना ज़रूर है, ज्ञान ले लेना है उससे कि ये करने से ये होता है। ऐसे आप संस्कारित होते जाएंगे, ऐसे चित्त पे अच्छे संस्कार बनते जाएंगे और फिर कर्म सही होते जाएंगे। अरविंद ने कहा है कि कर्म किसी इच्छा द्वारा ही प्रेरित होता है, तो फल कैसा हो ऐसी इच्छा करना तो प्राकृतिक है। ज़रूर मन में एक बार तो आएगा ही कि मेरी इच्छा पूर्ण हो, लेकिन ये भी आएगा कि अगर पूर्ण नहीं हुई तो दुख होने वाला है, वो पूर्ण हुई तो या तो दंभ होगा या तो अहम भाव बढ़ेगा। ये भी तो प्राकृतिक है आना, इसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कर्म किसी इच्छा से आया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इच्छा पूर्ण ही होगी या उस कर्म का फल वही आएगा। ये जानना भी प्राकृतिक है। हाँ, आप इस ज्ञान को अनदेखा करके अपनी इच्छा के पीछे भाग सकते हैं, फिर उस व्यक्ति को हम अज्ञानी कहेंगे। रानी ने पूछा है कि किसी की भावनाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आप साधक हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आप संपूर्ण साक्षी भाव में हैं तो कोई कुछ भी सोचता रहे, कुछ भी चाहता रहे, आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर है, बहुत ऊपर पहाड़ पे, और वो जो उल्टा सीधा जो भी सोच रहे हैं बहुत नीचे हैं, साधक बहुत ऊपर है। तो क्या आशीर्वाद और इसका भी प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो बोल रहा है उसके संकल्प में कोई शक्ति नहीं है, केवल वो अच्छी भावना व्यक्त कर रहा है, उससे प्रभाव नहीं होगा बस। किंतु जो आपसे भी ऊपर है, आपसे भी अधिक प्रगति कर गया है, उसका प्रभाव पूरा पड़ेगा। उनकी वाणी में शक्ति है, उनके संकल्प में शक्ति है। लेकिन जो इतना ऊपर पहुंच गया है, इतनी प्रगति कर गया है, उसके मन में दुर्भावना शायद ही आएगी। तो यदि इस बात की चिंता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं और मुझ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि आप ऊपर उठ जाइए उन सबसे, उन सबको पीछे छोड़ दीजिए, फिर ये चिंता समाप्त हो जाएगी। संपूर्ण साक्षी भाव में जो रहेगा उसके कर्म सही होंगे, उसके मन में सही विचार आएंगे और जीवन शांतिपूर्ण होगा। फिर ये सब चिंताएं नहीं रहेंगी। ये प्रश्न भी नहीं आएगा कि कोई प्रभाव पड़ता भी है या नहीं। पड़ गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं पड़ा तो और अच्छा है। साधक प्रभाव लेता नहीं है, प्रभाव डालता है, ये बात ध्यान रखिए। सबको प्रभावित करना साधक का स्वभाव हो जाता है, इसका प्रमाण आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ तक कि जिनके मन में दुर्भावना है वो आपके सानिध्य में अपने आप बदलने लगेंगे,
उनके मन में प्रेम आ जाएगा, उनके मन में शांति आ जाएगी। तो अब ये सब सोचना ही अर्थहीन है। ये सोचिए कि मैं क्या प्रभाव डाल सकती हूँ दूसरों पर, या ये यहाँ पे उपयोग है इसका। ये उपयोगी बात है कि मेरा अच्छा प्रभाव दूसरों पर कैसे पड़े, मेरे आचरण से, मेरे वाणी से, मेरे कर्म से, इस बात की चिंता होनी चाहिए। प्रशांत ने कहा, अगर कर्महीनता में आनंद है, फिर एक कर्महीनता कैसे संभव है? कर्महीन कौन होता है? आपका तत्व कर्महीन है। दृष्टा, साक्षी, अनुभव करता कर्महीन है, वो इसीलिए वो आनंद है। अगर वो कुछ कर रहा होता तो फिर वो मिथ्या होता और आनंद छूट चुका होता उसको, फिर द्वैत में होता, कभी सुख कभी दुख। आनंद का कोई उल्टा नहीं है, आपने देखा होगा, कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है आनंद का। बना सकते हैं लेकिन है नहीं, जबकि सुख का है उल्टा दुख। कर्महीनता तभी संभव है जब आप अपने सत्य स्वभाव में स्थित हैं, जब, जिसको आम भाषा में कहेंगे, जब जिन्होंने जान लिया मैं कौन हूँ, तब कर्महीनता अपने आप आ जाती है। फिर कहेंगे नहीं, फिर मैं पत्थर हो जाऊंगा। नहीं नहीं, वो आपका कर्म नहीं कहलाएगा फिर। इसीलिए ज्ञानी सभी कर्मों से पहले से ही मुक्त है। जीव पर प्रभाव पड़ जाता है उसका, लेकिन धीरे धीरे वो जीव भी रंगने लगता है, अनुभव करता है कि रंग में है, वो भी कर्म मुक्त होने लगता है। ये एक रहस्यमय घटना है। तो आप देखेंगे कि अब आप कर्म भी कर ले तो भी प्रभाव कुछ अलग ही आते हैं, या तो आते ही नहीं है, या आप भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या है। ये कर्महीनता है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आवश्यक कर्म होते हैं, केवल केवल आवश्यक ही होते हैं, अनावश्यक बहुत कम होते हैं, तो आप देखेंगे जीवन आनंद से भरा है। और जो आवश्यक है आप देखेंगे मैं नहीं कर रहा, वो इच्छा भी मेरी नहीं है जिसके कारण आवश्यक कर्म होता है, वो तो शरीर की है या मन की है। ये अनुभव से आप देखेंगे। तो मार्ग पर चलते रहिए, आपको अनुभव होंगे। कभी कभी कुछ बातें जो है शब्दों में बताना थोड़ा कठिन होता है, जब वो सामने हो जाती है तो अपने आप समझ आ जाता है। तो मैं यही कहूँगा, अभी कर्महीनता के पीछे भी ना पड़े, ना आनंद के पीछे पड़े, ज्ञान के पीछे पड़ जाए हाथ धोकर। कहाँ ज्ञान रह गया है, जड़ से मिटा दें। ये बाकी अपने आप ही होता है, किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु को भी कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही होगा। कुछ लोगों में अशुद्धि अधिक है तो थोड़ा समय लगता है, कुछ लोगों में अशुद्धियाँ नहीं है तो तुरंत प्रभाव दिखता है। एच कुमार ने कहा, कर्म से मुक्ति और कर्मों का अंत में क्या भेद है? देखिए, कर्म से आप पहले से ही मुक्त हैं आप क्या मुक्ति होगी कर्म से? पहले से ही मुक्त है आप कर्म से। और जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता। कर्मों का अंत तब होता है जब सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जो कभी नहीं होता। इच्छाओं का शुद्धिकरण हो जाता है, बस। कर्म स्मृति है, सभी जानते होंगे, कर्म स्मृति है। तो स्मृति का तो अंत नहीं होता, क्योंकि वो है ही नहीं। जो है नहीं उससे अंत भी नहीं होगा, प्रतीत हो रही है वो। तो ऐसा लगता है कर्मों का अंत हो गया, ये भी प्रतीत होता है, ये भी माया का खेल है। देखिए कि इच्छाएं नहीं बची मेरी, कर्मों का अंत हो गया, उस दिन सब विलीन विलीन सा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो भी धोखा है। कर्म से मुक्ति पहले ही हो चुकी है, आपके कोई कर्म नहीं है, अनुभवकर्ता के कोई कर्म नहीं है। जीव के जो भी कर्म है वो मिथ्या है। अब आप जैसे ही मिथ्या में कदम रखेंगे वो सब सत्य हो जाता है। फिर माया के स्तर पे, स्तर बड़ा जरूरी शब्द है यहाँ पे, ध्यान दीजिए। माया के स्तर पे कर्म भी है, कर्म से मुक्ति भी है, कर्मों का अंत भी है, कर्म सत्य भी है, कर्म का नियम भी है, सब प्रतीत होता है, लेकिन है। लेकिन सत्य क्या है? ये सब कुछ भी नहीं है। जब है ही नहीं तो क्या भेद बताऊंगा मैं। तो कर्मों से मुक्ति जो है, हम थोड़े ऊपर के स्तर पर जाकर बात करते हैं कि हाँ आप कर्म से मुक्त हैं, चिंता छोड़ दीजिए। कर्मों के अंत की जब हम बात करते हैं तो माया के स्तर पे आके करते हैं कि बहुत इच्छाएं हो गई है, वो इच्छाएं चला रही है जीव को, अंत कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है कर लो, जिसकी इच्छा है वो कर लो। लेकिन सृष्टि जो है इच्छा शक्ति पे चल रही है ना। ब्रह्म का संकल्प है इसलिए सृष्टि चल रही है, तंत्र में हम ऐसा ही कहेंगे। और वो रोकने का कोई सवाल ही नहीं है। उसका ना अंत होगा ना उसका आदि है, वो नहीं रुक सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान मार्ग में मुक्ति की चिंता नहीं है हमें, माया कह के छोड़ दिया गया उसे। हमें हम देखते हैं कि सागर से एक बूंद निकाल के सुखा दे आप, तो सागर को क्या होगा? वो सूखी बूंद बादल बन के वापस सागर में, है ना। कितने कारण शरीर विलीन कर लीजिए, वो वापस बारिश उनकी हो जाती है, वापस करोड़ों पैदा हो जाते हैं इस ब्रह्म में, जो कि मैं हूँ। जिसने जान लिया ब्रह्म में हूँ, वो ये खेल बंद कर सकता है क्या? नहीं। जो मानता है कि मैं कारण शरीर हूँ वो बंद कर सकता है। हाँ, जो कारण शरीर के स्तर पर अटक गया है, जो कि होगा ना भक्ति मार्ग आदि आदि मार्गों में, ये होगा कर्म के मार्ग में, कर्म योग में, हम क्या जाने उनका क्या है।
तो वहां पे संभावना है कर्मों का अंत किया जा सके। भक्ति मार्ग में संभावना है कि इष्ट प्रसन्न हो जाए तो आपके कर्म खत्म कर देता है एक झटके में। कुंडलिनी मार्ग में संभावना है कि देवी प्रसन्न हो जाए तो वो अपनी तलवार लेके वो काट देती गला कर्मों का सारा। काली जो है सब काट डालती है, वो व्यक्ति का नाश कर देती है। व्यक्ति के नाश के साथ साथ आपके मन का भी नाश हो जाएगा, बुद्धि का भी नाश हो जाएगा और शरीर का भी नाश हो जाएगा। मुक्ति दिला देती काली, थोड़ी क्या कहते ना अनुशासित तरीके से दिलाती है, लेकिन विलय हो जाएगा वो कारण शरीर खत्म। हाँ, एक दो जीवन का निकल जाते हैं उसमें और वो सिद्धियां प्रकट होती है जिसकी वजह से लोग लार टपकाते हुए भागते हैं कुंडलिनी मार्ग में। सिद्धियां प्रकट होती, क्यों? वो काली कचरा काट रही है तो सिद्धियां तो प्रकट होंगी और क्या प्रकट होगा। लेकिन सिद्धियों के बाद क्या होगा वो नहीं जानते। सिद्धियां प्रकट होगी, आप अप्रकट हो जाएंगे, काली पूरा खा जाएगी, ये याद रखना। ज्ञान मार्ग में हमें इसकी टेंशन नहीं है क्या होगा, हम जानते हैं मैं हूं ही नहीं। काली को जो करना करने देते हैं, काली से दोस्ती करते हैं, देवी से दोस्ती करते हैं। तंत्र मार्ग में और अजीब है मामला, उनको नहीं चाहिए मुक्ति, उनको नहीं चाहिए कर्मों का, उनको पता है मैं कर्म से मुक्त हूँ। जो छोटे मोटे तांत्रिक बात नहीं कर रहा है, जो कुछ भी करते रहते शमशान में बैठ के, वो तांत्रिक नहीं, हो तो खेल रहे बच्चे। तांत्रिक जानता है कि न कर्म है, न मुक्ति है, न कुछ है, न अंत है, न अनंत है, देवी ही देवी है और देवी के चरणों में गिर जाता है। अब देवी से जो मांगता है देवी दे देती है, जो मांगता है, जिस तरह की माया चाहिए देवी प्रकट कर देती है। तांत्रिक भी खुश, देवी भी खुश, है ना। तो उनको नहीं चाहिए कर्मोकांत, वो नहीं करेंगे अपने कर्मोकांत कभी। ज्ञानी भी मिलता जुलता है थोड़ा सा, है ना, ज्ञानी मिलता जुलता है तांत्रिक से। वो कहता है होने दो, खेल चल रहा है ना, पिक्चर चल रही है, मैं कौन हूँ ना, मैं पिक्चर मैंने बनाई है ना मैंने चलाई है, चलने दो। करोड़ों करोड़ों सिनेमा घर है, कौन कितने बंद कर दूं मैं, सभी तो मैं ही हूँ, कितने बंद कर दूं, कितने खेल बंद करने से संतुष्टि होगी मेरी, एक की भी नहीं। तो क्या करते हैं वो बोधिसत्व संकल्प लेते हैं। बोधिसत्व संकल्प क्या कहता है कि मैं विलय नहीं हूंगा, ये देखिए माया के लेवल पे, माया के स्तर पे, मैं विलय नहीं हूंगा, मैं बस पर्दे के पीछे बैठ के सभी जीवों को दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। हर गुरु में थोड़ा बहुत ही संकल्प होता है, नहीं तो कभी का छोड़ के चले जाता है संसार। गुरु हो गया है, अब संसार से क्या काम है, अब तो चुटकी बजाएगा और उसका पूरा बोरिया बिस्तर खत्म, उड़ जाएगा, महासमाधि। लेकिन उनमें बोधिसत्व तत्व होता है, गुरु तत्व, गुरु क्षेत्र की ऊर्जा होती है, पकड़े रहते हैं, वो पकड़े रहते हैं, अपना कर्म बना के रखते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, अपने शिष्य से कुछ मांगते नहीं, लेकिन कहते केला ले आना, सेब ले आना, और वो शिष्य के सामने बैठ के थोड़ा सा खाते हैं उसको। क्यों करते हैं वो ऐसा, कौन बता पाएगा हमें? क्यों शिष्य के हाथ से वो लेके खाते हैं? कभी कभी शिष्य खुद अपने हाथ से खिलाता है, ऐसा भी मैंने देखा है। गुरु मुंह खोलता है, वो बच्चे की तरह शिष्य एक चीनी का दाना या मिश्री डालता है मुंह में। क्यों करते हैं ऐसा गुरु? ऋषिका ने कहा कर्म बंधे रहने के लिए। हाँ, प्रीति ने कहा आप भी हमारे लिए। मैं यहाँ बहुत सी चीजों के लिए हूँ, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता। हाँ, गणपत ने कहा है आसक्ति बनाए रखने की, ऐश्वर्य ने कहा बंधन के लिए, हाँ, स्नेहलता ने कहा गुरु दक्षिणा। गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, तो उसका तो नुकसान होता है गुरु दक्षिणा लेने से। जय ने कहा शिष्य की संतुष्टि के लिए, माधुरी ने कहा स्नेहवश, संदीप ने कहा इच्छा के कारण। बहुत अच्छे आपके उत्तर हैं, लेकिन उत्तर तो पहले आ गया ना। जानबूझ के बंधन बनाते हैं, जानबूझ, हाँ, कुमार ने कहा कर्म बंधन, जानबूझ के शिष्य से बंधन बनाते हैं ताकि वो तब तक शिष्य से जुड़े रहे मानसिक रूप से। बात सही है, मानसिक रूप से होगा ये, जब तक कि उसकी मुक्ति ना हो जाए। देखिए मैं ज्ञान मार्ग की बात नहीं कर रहा, ज्ञान मार्ग में कोई इस तरह की रुचि नहीं होती शिष्य उससे जुड़ने की। हाँ, जो व्यक्तिगत निजी संबंध हो गए उनकी बात अलग है, लेकिन बाकी किसी कुछ नहीं होता। लेकिन जो खासतौर से दूसरे मार्गों पर है, भक्ति मार्ग आदि, वो प्रण लेते हैं कि जो भी आएगा मेरे पास, मैं कर्म बंधन में जोड़ूंगा उनके साथ, उनको अपने साथ ले जाऊंगा जहां पर मैं जाऊंगा। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है, आप ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ज्ञानी तो अपने आप जा सकता है। ज्ञानी के ले जाना हाथ पकड़ के, ज्ञानी को कैसे ले जाऊं मैं हाथ पकड़ के? अपने आप आएगा वो, हाँ, 2-4 को और खींच के लाएगा वो। तो बोधिसत्व वृत्ति सब में है, सभी गुरुओं में, नहीं तो यहाँ नहीं होते। लेकिन कुछ लोग थोड़ा 2 कदम आगे जाके करते हैं। गुरु कर्म बंधन ले लेता है,
ये पूरी तरह जानते हो कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, गुरु पे उसका ले लेता है। जब आप ये जान जाएंगे आप भी लेंगे। अभी आप डरेंगे थोड़ा सा लेने में, कर्म बंधन लूँ या नहीं लूँ या नहीं। तो सही आदमी के साथ कर्म बंधन लेना उचित है। आपने क्या किया है, आपने अंधेरे में अंधे की तरह हर किसी के साथ बंधन जोड़ लिया है। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मैं पूरी तरह इसके विरुद्ध हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता ऐसा कोई करता है। तो हर किसी के साथ बंधन बांध लिया आपने, जिसके साथ बांधना चाहिए उसके साथ नहीं बांधा। ये रक्षा बंधन आपको बनाना है अपनी रक्षा के लिए, अपनी प्रगति के लिए। राखी गुरु को बांधनी चाहिए, आपने पता नहीं किस किस को बांधी है, और वह हर जन्म में आपको भुगतनी पड़ता है बंधन। गठबंधन जो शादी में आप करते हैं, गांठ बांधते हैं, ठीक नहीं है। गठबंधन भी गुरु के साथ होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ शादी करनी चाहिए गुरु, संभव नहीं होगा इतने लोगों से शादी करना। गठबंधन होना चाहिए गुरु के साथ, बाकियों के साथ नहीं। इसके मैं पूरी तरह विरुद्ध हूँ। लेकिन फिर भी जिन्होंने कर लिया है, अब उनके तो फल आएंगे। उनके कर्म कट नहीं सकते उनके। हम ज्ञान मार्गी, हम कर्मों में बीच में जाते नहीं ज़्यादा। बहुत कम होगा जब मैं बीच में उनको उतर के जो है उनके कर्म में मतलब बीच में जाऊंगा, टांग अड़ाऊंगा। मैं नहीं करता, मैं अक्सर, और मेरे में शक्ति भी नहीं है। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, वो भी नहीं करता मैं ज़्यादा। कर्मों का फल आने देना चाहिए, इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, इसके बाद ज्ञान का फल मिलेगा। मैं इतनी जल्दी में नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी कर लो, लेकिन मैं ज्ञान बीज डालने की जल्दी में हूँ। बाकी फल आता रहेगा आपका। बाकी गुरु क्षेत्र की कृपा है ऊपर से, जब आएगा तब आएगा। मेरी जो परियोजना चल रही है वो ज्ञान बीज डालने की चल रही है और कुछ नहीं।